ये वीडियो मेटा एड्स के कोर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखना है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेटा एड्स के इस क्रैश कोर्स में हम लोग क्या सीख रहे हैं? इस क्रैश कोर्स में हम लोग सीख रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे रन करोगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, थ्रेड, सब प्लेटफॉर्म में आप रन कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग सेल्स कैंपेन पे फोकस करेंगे, इसके बारे में जो एल्गोरिदम कैसे काम करता है, क्या आपको माइंडसेट रखना है, कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक हायरार्की कैसे मेंटेन करना है, आपका कैंपेन क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या साइकोलॉजी काम करती है, किस तरीके से मेटा जो है वो इंटरनली चीजें करता है, वो चीजें हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। हमने ये भी देखा कि बजट, कन्वर्जन, लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें क्या होती है एडसेट में, एड्स कैसे बनते हैं उसके अंदर। हमने वेरियस चीजों को देखा, और डेमोग्राफिक्स के अंदर भी क्या चीजें होती है, एज, लोकेशन, जेंडर, इंटरेस्ट, ये सब हमने देखा। प्लेटफॉर्म के अंदर क्या क्या ऑप्शन रहते हैं आपके पास, हमने ये देखा। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, वो ये सारी चीजें हमने देखी, और भी बहुत कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा। तो पिछला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देखा है तो देख के आओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस मेटा एड्स कोर्स में आप जो सीखने वाले हैं वो लिटरली बहुत अमेजिंग है। आप देख सकते हो कितना कुछ मैंने ड्रॉ किया था, कितना कुछ लिखा था। नाउ इट्स टर्न टू गो अहेड एंड लर्न समथिंग जो बहुत ज्यादा आपके यूजफुल होगा। तो थोड़ा सा थ्योरी मैं लेना चाहूंगा, ठीक है। थ्योरी में क्या है अपना, आपके पास दो ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आप ये मेटा एड्स के कोर्स को देख रहे हो, ठीक है। दो ऑप्शंस क्या है, सुनना चाहोगे? लेडीज एंड जेंटलमैन, डू यू वॉन्ट टू हियर आई हैव फॉर यू? अगर ना है तो भी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सुनाऊंगा। तो ऑप्शन 1 है कि आप क्या करो, अज्यूम करो, ठीक है। अज्यूम करो कि मेरा एड्स कोई एक्स बंदा देख लेगा, कोई वाई बंदा देख लेगा, कोई जेड बंदा देख लेगा। आप अज्यूम करोगे कि मैं अपने प्रोडक्ट का एड्स रन करूंगा, मैं मार्केट में लाऊंगा तो पसंद आएगा लोगों को, ठीक है। आप ये अज्यूम करके चलोगे, और जो अज्यूम करता है भाई उसका तो बेड़ा गर्क ही होता है, ठीक है। और दूसरा जो बंदा होता है वो होता है डेटा ड्रिवन, ठीक है। वो डेटा को देखता है या फिर वो स्टैट्स को देखता है, तब जाके वो अपना डिसीजन लेता है। सो इसका मतलब क्या है, आप जो एड रन कर रहे हो, आपके पास आंसर होना चाहिए जो आप एड रन कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं एड रन कर रहा हूं उनके लिए जिनको ये एड दिखना है बस, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि लेट सपोज मैं एड दिखाना चाहता हूं उनको जो रियल स्टेट ओनर्स है, सॉरी रियल स्टेट ओनर्स नहीं, जिनको रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि उनको प्रॉपर्टी परचेज करना है, मैं उनको दिखाना चाहता हूं। तो आप क्या बोलोगे, अरे प्रॉपर्टी तो हर किसी को परचेज करना है, कोई जवान बंदा हो, कोई बूढ़ा बंदा हो, बूढ़ा बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा, जवान जो बंदा है उसकी शादी होने वाली है तो उससे पहले वो घर खरीदेगा, शादी हो गया तो घर खरीदेगा, बच्चे हो रखे हैं तो बच्चों को कहां रखेगा, उसके लिए घर खरीदेगा, किसी XYZ रीजन। और ये सोच के लोग बोलते हैं कि मेरी ऑडियंस तो हर कोई है, ठीक है। तो ये मान लो हर कोई नहीं होता, आपको ऑडियंस एक रखना है। हो सकता है 2-3 ऑडियंस आए, उसके अंदर चीजें आए, लेकिन जो आप एड रन करोगे उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा एक, ठीक है, एक के लिए। क्योंकि अगर आप एक बंदे हो और दो बोट पे सवार होना चाहते हो, दोनों बोट में पैर रख दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों बोट इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे कि आप गिर जाओगे। आप एक रैबिट को कैच करना चाहो, मतलब आपके पास 2 रैबिट भाग रहे हैं, ठीक है, आप दोनों को कैच करने की कोशिश करोगे, कभी इधर भागोगे, कभी इधर भागोगे, कभी इधर जाओगे, कभी इधर इधर इधर, तो आप नहीं पकड़ पाओगे। उसके लिए आपको एक पे फोकस करना पड़ेगा, उसको कॉन्कर करो, फिर दूसरे पे फोकस करो, फिर दूसरे को कॉन्कर करो। तो यही तरीका आपका फॉलो करता है, समझे? अगर समझ गए तो आज का टॉपिक लिखो, हम लोग पढ़ रहे हैं आईसीपी। आईसीपी यानी कि आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, ठीक है। इसको हम लोग और भी चीजें बोलते हैं, जैसे कि अगर आप सुने होंगे बायर परसोना, ठीक है, बायर परसोना, ठीक है। बायर परसोना हो, आइडल कस्टमर हो, या फिर आपका कस्टमर एवेतार हो, कस्टमर एवेतार। तो ये सारी जो चीजें है ना वो सेम है। ये 3 टर्म्स आप कहीं पे भी सुनो, आइडल कस्टमर प्रोफाइल कोई भी पूछ सकता है, आपका आईसीपी क्या है, कहीं पे भी आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस मीटिंग में ये सारी चीजें पूछ सकता है। बायर परसोना बताओ, अपना कस्टमर एवेतार बताओ, सारी चीजें सेम है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आईसीपी जो है वो कैसे बनाया जाता है, आपका जो है
प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ बताऊंगा। सो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत एडवांस लेवल पे जाएंगे। मेरे ख्याल से इसका पार्ट 3 भी आ सकता है। पार्ट 2 में अभी हम लोग आईसीपी जानेंगे, फिर इसके बाद हम लोग लैंडिंग पेज वगैरह वो चीजें समझेंगे। सो मैं आपको बता दूं, एक तो आईसीपी हो गया, फिर उसके बाद अपना लैंडिंग पेज क्या हो गया। लैंडिंग पेज क्या होता है अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूंगा क्या होता है लैंडिंग पेज। ठीक है, अब लैंडिंग पेज में आपका कॉपी राइटिंग भी होना चाहिए। अब ये देखो, ये कोर्स जो है ना, वो ये चीजें आपको नहीं बताएगा कि कैसे एक्चुअली में आपको कॉपी राइटिंग करना है, लैंडिंग पेज करना है, क्योंकि इसके लिए ना डेडिकेटेड कोर्स बन सकते हैं। इफ यू वांट देन यू कैन टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन कि लैंडिंग पेज का क्या मुझे कोर्स बनाना चाहिए डेडिकेटेड, क्या मुझे कॉपी राइटिंग का डेडिकेटेड कोर्स बनाना चाहिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा एआई को यूज करके, अगर आपको कोई स्किल नहीं आता है तो उसके लिए आप कैसे चीजों को इजी बनाओगे और एआई को लेके जो चीज आपको नहीं आता उसे इंप्लीमेंट करोगे। सो बहुत सिंपल सॉर्टेड आपको आंसर मिलने वाला है, जिससे आप आसानी से इसको कर सकते हो विदाउट एनी लैंडिंग पेज एंड कॉपी राइटिंग स्किल, बिकॉज अदरवाइज ये कोर्स बहुत बड़ा बन जाएगा, मतलब 20 घंटे के ऊपर जा सकता है। सो आई डोंट वांट दैट। लेकिन हम लोग लैंडिंग पेज और कॉपी राइटिंग के बारे में समझेंगे, बट उसके पहले अपने को बायर पर्सोना पे काम करना पड़ेगा, लैंडिंग पेज कॉपी राइटिंग पे काम करना पड़ेगा, और उसके बाद एक बार ये सारी चीजें हो जाए और उसके बाद हम लोग मेटा एड्स पे आके वो सेटिंग करने वाले हैं। ठीक है, मेटा एड्स पे आके हम लोग एड सेट लेवल पे काम करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले हैं एड सेट लेवल पे। तो ये हमारा एजेंडा है इस पर्टिकुलर वीडियो का, सेशन का या पार्ट का। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग आ जाते हैं मेटा एड्स में एक बार। सो आपको याद होगा यहां पे हमने एक लीड जनरेशन कैंपेन बनाया था। इफ यू डोंट रिमेंबर देन लेट मी क्लोज इट। एंड हम लोग यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो में गए थे। बिजनेस पोर्टफोलियो में मैंने आपको बताया था ऐड अकाउंट क्रिएट करना होता है, पेज वगैरह होता है। तो यहां से हम लोग सेलेक्ट किए ऐड अकाउंट, जो कि हमने क्रिएट किया था बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर। पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई मैं बिजनेस पोर्टफोलियो बना रहा हूं, लेकिन मैं जब बना रहा हूं तो कुछ एरर बता रहा है। मैं जानता हूं ये एरर मेरे साथ भी आया है, बहुत लोगों के लिए मैंने बनाया, क्लाइंट्स के लिए, तो उसके साथ भी मुझे आया है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपका जो नाम है ना वो बहुत ज्यादा जेनरिक होगा या फिर लीगली किसी ने बाइंड कर रखा होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ रैंडम नेम रख दो। ठीक है, रैंडम मतलब ऐसा रैंडम मत रखना, कुछ मतलब अलग, मार्केटिंग, प्रॉक्स, मीडिया, मतलब ऐसा कुछ आपने रख दिया। अपर केस, लोअर केस, वो चीजें करके देख लो। अगर आपने अपर केस लोअर केस किया, पूरा लोअर केस कर लो। और वो बिजनेस पोर्टफोलियो के सेटिंग के अंदर ना नेम चेंज हो जाता है बाद में। तो अब बाद में यहाँ सेटिंग में जाके, बिजनेस सेटिंग्स में जाके नेम चेंज कर लेना। एआई या फिर गूगल आप सर्च कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। इट्स वेरी सिंपल। सो अभी मैं उन चीजों पर बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो बिजनेस पोर्टफोलियो बना के उसके अंदर एड अकाउंट पेज वो बना लो, किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम आया था। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्रिएट बटन पे जाएंगे, लीड्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करके क्रिएट कर लेंगे। सो देखो मैंने क्रिएट कर लिया था, तो मैं कंटिन्यू पे जाऊंगा तो मेरा लीड कैंपेन बन चुका है। यहाँ पे सारे सेटिंग हम लोग एज इट इज रहने देंगे कैंपेन लेवल पे। अब यहाँ पे ना बजट है, बजट की स्ट्रेटेजी, कैंपेन बजट है, एड सेट बजट है। इसको अभी हम लोग समझे नहीं समझे, देखो मैं ये चीजें समझा रहा हूं, लेकिन पैरेलली कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, ये सारी चीजों को मिला के, ठीक है, एक एक डॉट में क्रिएट कर रहा हूं, सारे डॉट क्रिएट होंगे और वो टक से कनेक्ट होंगे। ठीक है, सो वो टक से कनेक्ट होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फोकस ऑन दिस कि कैंपेन बजट और एड सेट बजट क्या है। अब आप ये समझो, जैसे मैंने आपको बताया था एक हायरार्की होती है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग देखें कि कैंपेन है, एड सेट है और एड्स है। कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बन सकते हैं, एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स बन सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। यहां पे अगर मैं सर्च करूं मेटा एड्स हायर, ठीक है, मेटा एड्स हायरार्की, तो यहां पे मेटा एड्स का हायरार्की दिख जाएगा। ठीक है, सो मेटा एड्स के हायरार्की को अगर सर्च करूं, किसी ने तो भाई नोट बुक में बना रखा है, और इसको पिक नहीं करते, इसको पिक करते हैं। ये आई गेस ठीक लग रहा है। एक एड अकाउंट होता है, ब्लर है ऑल दो, लेकिन यहाँ पे कैंपेन है, कैंपेन के अंदर एड सेट बनते हैं। तो आपने 3 कैंपेन बनाया, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बनते हैं और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स बनते हैं। ये हायरार्की है। तो हमने ये समझ लिया कैंपेन। तो कैंपेन को ना थोड़ा सा मैं सॉर्टेड कर दे रहा हूं, थोड़ा सा सॉर्टेड, कि आपका एक रहता है कि कैंपेन बजट रहता है और एक रहता है एड सेट बजट। अगर आपका कैंपेन बजट है तो मतलब आप कैंपेन में जितना बजट रखोगे उतना ही कैंपेन में स्पेंड होगा। एड सेट में मतलब इसका आप 200 रख सकते हो, इसका 300 रख सकते हो, इसका 500, इसका 100, इसका 200, 300, अलग अलग एड सेट का बजट आप रख सकते हो डिफरेंटली।
और कैंपेन में करोगे तो वो 2-3 एड सेट में शेयर्ड होगा। तो हमें क्या करना है, अभी थोड़ा ज्यादा हमें कंट्रोल चाहिए अपने हाथों में, तो इसीलिए हम लोग एड सेट रखेंगे ना कि कैंपेन। अदरवाइज क्या होगा, जो मेटा का एल्गोरिथम है वो खुद ही डिसाइड कर लेगा किस एड सेट में ज्यादा जाएगा, किस एड सेट में कम जाएगा। तो हमारा पहला मेन मोटिव है कि एड सेट जो है हम लोग एक फिक्स बजट दे। ठीक है, अभी हम लोग कोई स्ट्रैटेजी वैटेजी नहीं सीख रहे। स्ट्रैटेजी में देखो बहुत सारे टाइप के स्ट्रैटेजी होते हैं, वो इस वीडियो का पर्पस नहीं है। स्ट्रैटेजी वाला मैं अलग वीडियो बना सकता हूं, तो आप ये समझ जाओ। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू हियर। ठीक है, सो यहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हम लोग एड सेट बजट रखते हैं। एड सेट बजट रखने के बाद ये ऑफ रहना चाहिए, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। जो स्पेशल कैटेगरी अगर आप फॉरेन में रन करते हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल, तो आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आपका जो बिजनेस कैटेगरी में से आता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी यूएस के लिए ज्यादा एप्लीकेबल रहता है, इंडिया के लिए उतना कुछ रहता नहीं है, इसके बिना भी हो जाता है। सो ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। बाकी ए बी टेस्ट ये सबसे ज्यादा कुछ घबराना नहीं है। लीड जनरेशन फर्स्ट वाईटी मैं ऐसे कर देता हूं अभी फिलहाल के लिए तो। ठीक है, सो हमारा कन्वर्जन लोकेशन क्या होने वाला है, मैंने आपको बताया था कि एड सेट में क्या होता है। आपने सेट किया लीड, और लीड जनरेशन करने के बाद, लीड जनरेशन हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव था। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर लोकेशन क्या होगा, लीड्स आपको रिसीव होगी पर कहां से होगी, तो क्या वेबसाइट या इंस्टेंट फॉर्म से होगी, वेबसाइट या कॉल से होगी, इंस्टेंट फॉर्म या मैसेंजर से होगी। तो हम लोग सिंगल रखेंगे, मल्टीपल नहीं रखेंगे, हम लोग रखेंगे सिंगल, क्योंकि भाई हम तो सिंगल है। ऑलराइट, वेबसाइट। ठीक है, हमें हर एक चीज सिंगल हैंडेडली करना चाहिए। अगर आप मल्टीपल चीजें करने की कोशिश करोगे तो चीजें नहीं बनेगी। ठीक है, वेबसाइट, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स है, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन है। अब मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन अपने को रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे डेटा सेट्स है। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आपको याद होगा, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ऑफ कन्वर्जन नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारा डेटा सेट्स नहीं था, बट यहाँ पे डेटा सेट्स है। डेटा सेट्स कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी यार, अभी नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एक नॉर्मल बंदा कैसे एड सेटअप करता है। नॉर्मल बंदा होगा तो वो एड सेटअप करेगा ऐसे। चलो, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स है, चलो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स कर देते हैं, और कन्वर्जन वैल्यू अभी छोड़ दो, आपको समझने की जरूरत नहीं है। सो डेटा सेट जो है ये हमारा एज इट इज रहने देते हैं। वो डेटा सेट आप कर सकते हो, लेकिन अभी मैं एज इट इज रहने दूंगा। नाउ अभी इवेंट्स मैनेजर वगैरह कुछ नहीं करना, ये सारी चीजें छोड़ दो आप, और आ जाओ बजट में, क्योंकि हमने एड सेट बजट रखा था। मुझे बजट रखना है दिन का 200 रुपए। ठीक है, तो 200 रुपए मैंने बजट यहाँ पे रख दिया। अब 200 रुपए बजट रखने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस का ऑप्शन है। अब यहाँ पे होगी टारगेटिंग। ठीक है, टारगेटिंग मतलब किसको ऐड दिखना चाहिए, आप अपने ऑडियंस को सेलेक्ट करोगे। अब आप ये समझ के चलो कि अभी जो है ना, मेटा जो है अभी कहता है, और जितने भी लोग हैं मेटा पे जो काम करते हैं उन्होंने भी नोटिस किया है कि अभी जो चलता है ना वो क्रिएटिव परफॉर्म करता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्रिएटिव कैसे परफॉर्म करता है, कैसे क्रिएटिव डिजाइन करना है जो एक्चुअली में परफॉर्म कर पाए, कैसे हुक किया जाता है, कैसे स्क्रिप्ट लिखा जाता है, कैसे एड कॉपी लिखा जाता है। वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, और इस वीडियो में अभी मेन है टारगेटिंग, कि टारगेटिंग कैसे करना है। तो टारगेटिंग हम लोग देखो क्रिएटिव में फोकस करेंगे, तो अभी इस पे क्यों हम लोग कर रहे हैं, तो एडसेट लेवल पे क्या जरूरी है, हमारे पास ये जो पिक्सल है, डेटा सेट है, पिक्सल है, ऑडियंस को डिफाइन करना, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अभी हम लोग ऑडियंस को पूरा ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि कैसे चीजें काम करने वाली है। सो अभी हम लोग ऑडियंस को समझेंगे। तो एक नॉर्मल पर्सन कैसे करेगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, नॉर्मल पर्सन जाएगा, वो देखेगा अच्छा मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ ऑडियंस का ऑप्शन है, चलो ठीक है यार ऑडियंस डाल देता हूँ। यहाँ पे कुछ सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से क्या होगा, कुछ सर्च में कर सकता हूँ। या शो मोर कंट्रोल में क्या ऑप्शन है, अच्छा शो मोर कंट्रोल में एज का ऑप्शन है, चलो यार एज डाल देते हैं। यहाँ पे 21 साल डाल दिया मैंने, तो 21 साल से जो मिनिमम एज है वो 21 साल है। ठीक है, तो 21 साल मैंने डाल दिया, और एक्सक्लूड करने का कुछ अभी है नहीं। कस्टम ऑडियंस अभी मैंने आपको बताया नहीं है, तो अभी जानने की भी जरूरत नहीं है। सजेस्ट एन ऑडियंस, यहाँ पे इंक्लूड कस्टम ऑडियंस, कुछ समझ सा नहीं आ रहा यार, कुछ ऑप्शन क्या है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एज का और भी ऑप्शन है, एज 21 से 65, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है सजेस्ट एन ऑडियंस में। तो यहाँ पे मैं एक रेंज डाल सकता हूँ विच इज प्रीटी गुड, ऑल जेंडर्स है, डेमोग्राफिक्स है,
ठीक है, लेकिन तब भी यहाँ पे ना आपको डिटेल्ड ऑप्शंस नहीं मिल पाते उतने ज्यादा। तो अगर आपको डिटेल्ड ऑप्शंस चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है सेटिंग्स का, ठीक है। लोग अक्सर इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आपको क्या करना है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है एडवांटेज प्लस ऑन, तो इसको आपको नहीं रहने देना है। आपको क्या करना है, नीचे जाना है, यहाँ पे फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स रहेगा, ठीक है। दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट यू नीड टू क्लिक। यहां पे क्लिक करोगे, यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टे इन करंट सेटअप। तो फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स, लिमिट यानी कि हम लोग नैरो डाउन करेंगे। नैरो डाउन मतलब कि आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी, जिनको दिखाना है पूरे इंडिया को तो आप नहीं दिखाओगे, आपकी ऑडियंस जो है वो लिमिटेड है। सो व्हाट विल यू डू, यू विल क्लिक ऑन कंटिन्यू, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू यू एक्चुअली नीड टू स्क्रॉल डाउन, एंड यहां पे आपको मिलेगा, देखो ऑडियंस में अब आपको शुरुआत में मिल जाएगा लोकेशन का ऑप्शन। अब यहां पे ना कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां पे आप लोकेशन डाल सकते हो। ये जो है अभी मैं रैंडमली डालूंगा, आपको समझा रहा हूं अभी मैं कॉन्सेप्ट की कैसे काम कर रहा है। सो यहां पे इंडिया है, ठीक है। इंडिया की जगह मुझे अगर यूएस में दिखाना है भाई, यूएस में डाल दूं, ठीक है। यूएस मैंने डाला, यूनाइटेड स्टेट्स, पूरी कंट्री आ गई यूनाइटेड स्टेट्स। एक यहां पे अगर मैं जूम करूं, मैप को जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। एक देखो ये यूएस है, यहाँ पे यूएस, यहाँ पे यूएस, और ये हमारा इंडिया है। तो इस तरीके से टारगेट हमने कर लिया, लेकिन मुझे तो इंडिया में ही दिखाना है, यूएस में नहीं दिखाना, तो मैं हटा देता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इंडिया में मान लो मुझे पूरे इंडिया में दिखाना है, लेकिन कुछ जगह एक्सक्लूड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इंक्लूड का एक टॉगल है, यहां से एक्सक्लूड कर दूंगा और यहां पे सर्च करूंगा। लेट सपोज इंडिया की जगह मैं सर्च करता हूं, इंडिया के अंदर मुझे क्या एक्सक्लूड करना है, जैसे लेट सपोज मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूं उसमें मैं हिंदी में बात करता हूं, मेरी टीम भी हिंदी में बात करती है, तो वो इंग्लिश में ज्यादातर कॉन्वर्सेशन नहीं करती है, करती भी है तो जो तमिल तेलुगु वहां पे जो लोग हैं, साउथ के लोग हैं, उनसे दिक्कत आती है, हमें ऐसा लगता है। एक साउथ में और एक बिहार में थोड़ा सा दिक्कत आता है, एक उड़ीसा में दिक्कत आता है, हमें ये लगता है, ठीक है। नो पर्सनल जजमेंट ऑन दिस, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप ये करो, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जिनके लिए होता है वो ये सारे स्टेट्स हमें रिमूव करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बिहार मैंने सर्च किया, तो बिहार इंडिया मैंने एक्सक्लूड कर दिया। अब मुझे लगा कि भाई तमिलनाडु एक्सक्लूड करना है, मैंने तमिलनाडु सर्च किया, तमिलनाडु मैंने यहां पे एक्सक्लूड कर दिया, तो ये लोकेशन पे मेरा ऐड नहीं दिखेगा। लेट सपोज आप कुछ ऐसा धंधा करते हो और उसमें आप अपना चेहरा दिखाते हो और आप चाहते हो कि आपके स्टेट में कोई आपको ना जाने, आप कुछ ऐसा धंधा करते हो, ठीक है। अब वो मुझे नहीं पता, वो आप समझ लो क्या धंधा करते हो, लेकिन आप जो भी धंधा करते हो उसमें आप अपने चेहरे को दिखा रहे हो, आप एड्स दिखा रहे हो, और उसमें आप चाहते हो कि मेरे स्टेट में ना दिखे। तो जैसे आप रहते हो, लेट सपोज कहाँ रहते हो, आपको उड़ीसा वासी बना देते हैं यार, उड़ीसा में ही रहते हो आप, उड़ीसा मुझे ऐसे ही एक्सक्लूड करना था, और उड़ीसा में आप रहते हो, तो उड़ीसा मैंने एक्सक्लूड कर दिया, तो भाई मुझे यहाँ पे ऐड नहीं दिखाना, तो मैंने उड़ीसा डाल दिया। सो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें एक्सक्लूड कर दोगे। अब आपके फैमिली वालों को, आपके सोसाइटी वालों को कहीं पे नहीं दिखेगा। लेकिन यार पूरे स्टेट में करने की क्या जरूरत है एक्सक्लूड? क्या पिन कोड वाइज नहीं हो सकता? क्या एरिया वाइज नहीं हो सकता? बिल्कुल यार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सो यहां पे आप इसको हटा दो, यहां पे क्रॉस करने का ऑप्शन है, यू कैन क्रॉस इट आउट, ठीक है। एक्सक्लूड करना है। नाउ हम क्या करेंगे, इंडिया अभी हट जाएगा, मतलब एक्सक्लूड में जाएंगे, और जैसे पिन कोड क्या है यार, पिन कोड मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पिन कोड सर्च करते हैं। पिन कोड, या दिल्ली के रैंडम पिन कोड सर्च करेंगे, पिन कोड दिल्ली। तो जैसे ये अपना पिन कोड है 10001 कन्नॉट प्लेस, तो मुझे कन्नॉट प्लेस में नहीं दिखाना, मैं सर्च भी कर सकता हूं वैसे, मुझे अगर एरिया का नाम पता है तो मैंने कन्नॉट प्लेस, कन्नॉट सर्च किया, तो कन्नॉट वेस्ट साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका भी आ रहा है, लेकिन ये है कन्नॉट प्लेस दिल्ली इंडिया, तो सही से देख के करना। तो कन्नॉट प्लेस एक्सक्लूड हो गया। अगर आपको पूरा पिन कोड वाइज करना है, अभी देखो ये नॉर्मल एक्सक्लूडेड है एरिया, अब आपको पिन कोड वाइज करना है तो आप जाओ 110001, ठीक है। तो हमारा पिन कोड हो गया, ये पिन कोड या पोस्ट कोड हमने डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है ना, ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ये पूरा एक्सक्लूड हो गया। बस इतना करना पड़ता है आपको एक्सक्लूड करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ एक्सक्लूडिंग एनी ऑडियंस। नाउ व्हाट यू कैन डू, यहां पे मैं इसको हटाता हूं, और या चलो मैं उसको रख भी सकता था यार, कंट्रोल जेड करने से आता नहीं है, पर चलो ठीक है। तो अभी मैं 110001 एंटर करके रख लेता हूं, ठीक है। इसके अलावा और मुझे कौन सा पिन कोड करना है मैं वो कर सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा मैं मान लो इंडिया हटाना चाहता हूं, या फिर मैं ये चलो पिन कोड वाइज करते ही नहीं, अभी हम लोग क्या करेंगे, पिन कोड वाइज टारगेटिंग करेंगे। मुझे लगता है कि यार
मैं सोच रहा हूं कि यार ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन लेट सपोज मुझे करना है अपने क्रश को प्रपोज, या फिर आप मान लो मुझे एक्चुअली में उसको हैप्पी बर्थडे विश करना है, ठीक है। अब हैप्पी बर्थडे आप विश करोगे। सो मैंने एक ये देखा था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे रिसेंटली जो मेट्रो स्टेशन आते हैं जिम से और मेरे घर तक के बीच में, तो वहां पे मैंने देखा कि एक बंदे ने पूरा मेट्रो बोर्ड में अपना फोटो लगाया अपनी गर्लफ्रेंड का, या फिर क्रश, मुझे पता नहीं, शायद गर्लफ्रेंड ही होगी, और उसको बर्थडे विश किया। तो सोचो, एक बैनर का मैंने पूछा भी था कितना है मेट्रो स्टेशन पे, तो उसने बताया था कि मुझे 60,000 डिस्काउंट करके 55,000 सिर्फ एक बोर्ड का लगेगा। और हाँ, मुझे किसी का फोटो नहीं लगाना था क्योंकि मेरे लाइफ में तो कोई है नहीं। सो ये बात है। मैंने पर ऐसे ही पूछा था यार, क्योंकि वो रहता है ना काफी लोगों को कि यार ट्यूशन में पढ़ता हूं मैं, तो सर कितना कमा लेते होंगे, 10 बच्चे हैं, हर एक बच्चे से 500 500। अरे यार सर तो अमीर बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो वाले शौक हैं। तो खैर टॉपिक पे आते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक्सक्लूड नहीं करना, इंक्लूड करना है, सिर्फ और सिर्फ पोस्टल कोड पे दिखाना है। तो मुझे क्या करना है, मेरी जो क्रश है वो रहती है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो सोसाइटी में रहती है, ठीक है। उसका कोई पिन कोड है, तो वो जो पिन कोड है हम लोग लेट सपोज मान लेते हैं 110014, 110014, मुझे उसको बर्थडे विश करना है, ठीक है। मतलब मैं आइडियाज दे रहा हूं, जस्ट फन के लिए बता रहा हूं, लेकिन ऐसे एड्स रन नहीं करते, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप चीजें समझ पाओ। और ये 110014, तो इस तरीके से ये एरिया आ गया। कौन सा डिफेंस कॉलोनी के पास है, लाजपत नगर, ठीक है। एनक्लेव, सिद्धार्थ एनक्लेव, पता नहीं यार कौन सा एरिया है ये, न्यू दिल्ली और नोएडा के मिड में, ठीक है। तो ये हमारा पिन कोड मैंने डाला, ये यहाँ पे आ चुका है। तो ग्रेटर कैलाश लाजपत नगर इसके पास है, मीन्स मेजेंटा लाइन अराउंड, शायद मेजेंटा लाइन ही है ना ग्रेटर कैलाश, यस। सो ये है आपका। बस यहाँ पे वैसे मैंने एक्सक्लूड क्यों कर दिया यार, इंक्लूड करना था। 3 डॉट में जाते हैं, इंक्लूड लोकेशन करते हैं, और इंक्लूड लोकेशन करने के बाद आप देखोगे इंडिया हट जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई पेरेंट है जिस जो पिन कोड है वो किसी स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर है, तो अगर आप पिन कोड डालोगे तो पिन कोड वाइज ही कर सकते हो, पूरा का पूरा कंट्री नहीं कर सकते। या तो स्टेट कर लो, स्टेट और पिन कोड मिक्स करके कर सकते हो अगर पिन कोड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से है। सो दैट इज हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। ये समझ के चलो। नाउ यहाँ पे हमने कर दिया, तो इस पिन कोड पे दिखने लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस पिन कोड से मुझे एक्चुअली ये पॉइंट चाहिए और इस पॉइंट से ना मुझे एक रेडियस बनाना है, इसके 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक दिखाना है, क्या वो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों कर सकते हो। तो मैं इंक्लूड करके दिखाता हूं आपको। सो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे ना एक रेडियस बनाना है, मतलब मान लो मुझे राउंडर डालना है और राउंडर से ऐसा रेडियस बना लेना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा ड्रॉप पिन। ड्रॉप पिन में जाके जो ये एग्जैक्ट लोकेशन है ना, इसी के पास में डाल दूंगा मैं ड्रॉप पिन। और ड्रॉप पिन डालने के बाद आप देखोगे जादू, यहाँ पे एक्सक्लूड का आ गया, ठीक है। एक्सक्लूड मुझे नहीं करना था, इंक्लूड करना था। यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, इसीलिए एक्सक्लूड एक्सक्लूड हो रहा था। और इसको मैं हटा दूंगा पिन कोड को। और इसका जो एरिया है वो 16 किलोमीटर है, तो 16 किलोमीटर से मैं इसको कर दूंगा लेट सपोज 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर के रेडियस में मुझे ऐड दिखाना है। तो मैंने क्या किया, वो पिन पॉइंट लिया उस एरिया का और वहां से मैंने रेडियस कर लिया। या फिर मैं इसको जूम करके और पिन पॉइंट कर सकता हूं, अगर मुझे दिखाना है कि यहीं पे दिखाना है, ये जो एरिया ना यहीं पे वो रहती है, ठीक है। तो मैं यहीं पे ऐड दिखाऊंगा। सो दैट इज हाउ इट्स डन ब्रो, इट्स डन ब्रो, ठीक है। यार सलमान खान का ये बात ना रह गया माइंड में, इट्स डन ब्रो। सो खैर यहाँ एज पे आते हैं, और एज पे मिनिमम इट्स 18 से कम आप नहीं कर सकते। सो आपका टारगेटिंग क्या, आप सोच रहे हो यार 20 से मुझे 20 साल लेना है और 20 से लगभग 55 साल के एज वाले लोगों को दिखाना है ऐड। आपने सोचा कि मेरी ये टारगेट ऑडियंस है, मेरी जो प्रॉपर्टी खरीदेगी वो यही खरीदेगी। फिर आप सोचते हो नहीं यार, जो रिटायर हो जाता है उसके पास तो पैसा ही पैसा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 62 तक रख देते हैं, ठीक है। 2 साल तो लगेगा, सामने वाला सोचेगा कि कैसे कैसे खर्च करूं, 2 साल पैसे रहेंगे दबा के, तो 65 साल रख देते हैं। सो यूज एज अ सजेशन, इसको हम लोग ऑफ रखेंगे। सजेशन क्या होता है, मेटाइट्स को बोलो कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं 20 से 65 साल। आप इसे ऊपर भी ले सकते हो, इससे आप नीचे भी ले सकते हो, आप ये बोल रहे हो। अगर आपका कहना यह है कि मुझे सजेशन देना है तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली इट्स प्रीफर्ड कि वी टेक मोस्ट ऑफ द कंट्रोल इन आवर हैंड, ठीक है। सो इसको मैं ऑफ रख दूंगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट द एज। अब मैं भी देखो तरीका बता रहा हूं, इसके बाद जब हम लोग एक्चुअली सीखेंगे कि आईसीपी कैसे बनाते हैं, उसके बाद आप जो है ये थोड़ा कस्टमाइज तरीके से करोगे। अब इसके बाद जेंडर, जेंडर आप डिसाइड कर सकते हो, मैन को दिखाना है, वीमेन को दिखाना है।
मेन का डोमिनेशन ज़्यादा है, तो इसलिए मेन से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है, वुमेन से कम मिलेगा। लेकिन इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग, तो अभी हम लोग ऑल ही रखेंगे, ठीक है। और आप कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टम ऑडियंस क्या होता है वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लीव दिस कस्टम ऑडियंस एज इट इज। डिटेल टारगेटिंग, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर मुझे बोला जाएगा एस टीयर से एफ टीयर तक इंपॉर्टेंस मुझे बताओ डिटेल टारगेटिंग में क्या करोगे, तो मैं इसको एफ टीयर में डालना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि डिटेल टारगेटिंग उतना कुछ काम नहीं करता, इसमें आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। पहले मैं इसको बताता भी था, बहुत डिटेल में बताता था, ब्राउज में जाता था, बोलता था कि डेमोग्राफिक्स में देखो एजुकेशन है, यहाँ पे आपको हाई स्कूल क्या पढ़े हुए हो, यूनिवर्सिटी के पढ़े हो आप, आपका लाइफ इवेंट्स में क्या हुआ है, आप अवेयर रहते हो फैमिली से, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप किस जा मंथ ऑफ बर्थ में अगर आप जाते हो तो आपका अप्रैल है, अगस्त है, अगर आप कैफे रन करते हो, या फिर आप बर्थडे पार्टी, लेट्स सपोज आपको उन लोगों को ऐड दिखाना है जिनका नेक्स्ट मंथ बर्थडे है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ जिनका बर्थडे है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो उनके ऑडियंस को देख सकते हो। तो इट्स जस्ट अबाउट ना टेस्टिंग। डिटेल टारगेटिंग ऐसा नहीं है काम नहीं करता, लेकिन ज्यादातर एड्स के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए काम नहीं करता, लेकिन ये बर्थडे वाला जो सीन है उस केस में काम कर सकता है। अगर आपको स्पेशल ऑफर देना है उनके लिए जिनका नेक्स्ट मंथ बर्थडे है, उनको आप ऐड दिखा सकते हो कि भाई आप पूरा बर्थडे का डेकोरेशन करते हो, सारी चीजें करते हो, एक्स वाई जी। लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है गूगल एड्स, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट मीडिया बाइंग। एक अलग टॉपिक होता है, मीडिया बाइंग एंड प्लानिंग एक टॉपिक होता है जो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर पढ़ते हो। सो आई एम फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड, जिसके आगे मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत डीप लेवल पे किया है, सर्विसेज प्रोवाइड किया है, तो इसी आई नो दी कंप्लीट डिस्टिंक्शन। तो इस कोर्स में मैं देखता हूँ कितना सपोर्ट आप देते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं ला सकता हूँ यार कोर्स, ठीक है। तो आई हैव टॉट मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स, मतलब पेड कोहॉर्ट एंड कोर्सेज एंड ऑल में। सो दैट इज व्हाट, बट करेंटली आई हैव नथिंग टू सेल यू, आई हैव एवरीथिंग टू गिव टू यू, ठीक है। कोई भी सेल मैं नहीं कर रहा हूँ चीजें। सो यू कैन टेक कंप्लीट एडवांटेज ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। जो पूछना है पूछो कॉमेंट सेक्शन में, मैं आंसर दूंगा। हो सकता है कभी लेट हो जाए क्योंकि मैं फोकस पे काम करता हूँ, डीप वर्क, वो सारे सेशंस मेरे चलते हैं, तो एक दो दिन में तो मैं दे दूंगा अगर नहीं होता है। अदरवाइज आप मेरा वन ऑन वन कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जो कि मैंने लॉन्च किया है हाल ही में। सो एआई स्ट्रैटेजी कॉल है, आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी पूछना है, कुछ भी पूछना है, एआई डिजिटल मार्केटिंग फनल बिल्डिंग करना है, आपको ग्रो करना है, आप कहीं पे स्टक हो, सो यू कैन जस्ट आस्क मी। करियर गाइडेंस चाहिए, कुछ भी, एवरीथिंग इज हियर। सो 30 मिनट्स का थोड़ा सा चीपर है, 1 घंटे का थोड़ा महंगा है, बिकॉज मेरी टाइम की अवेलेबिलिटी रहती नहीं है, स्लॉट्स भी बहुत कम अवेलेबल है। इफ यू वांट, मैंने बस आप ही लोगों के लिए लॉन्च किया, वरना फिर मुझे जरूरत नहीं है। सो दिस इज समथिंग आई हैव फॉर यू। अगर यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, और अगर आप कहीं पे स्टक हो, सो यू कैन बुक माई वन ऑन वन कोचिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मंथ का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ का बोला है, ऐसे बहुत सारे ब्राउज में जाके आप देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। रिलेशनशिप भी भाई, न्यू रिलेशनशिप में आए हो, आपको पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है यार? मेटा से आप पूछोगे कैसे पता चलता है, वो नहीं बताएगा, बट इतने सारे लॉ सूट्स वगैरह चल रहे हैं, मतलब $1 ट्रिलियन का भी बात चल रहा है, $1 ट्रिलियन का लॉ सूट मेटा भी हो रखा है। सो दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ दिस प्राइवेसी इश्यूज एंड ऑल। उसके पास पूरा चैट का एक्सेस है, वो चैट के बेसिस पे आपको एड्स दिखा सकता है। आपने नोटिस किया होगा, आप चैट कुछ करते हो और उसके बेसिस पे भी आपको एड्स दिखने लगते हैं, कंटेंट वैसे दिखने लगता है। पूरा मेटा एनालाइज करता है, समझो, चैट को, मैसेज को, कोई भी चीज़ है जो है। तो आप रिलेशनशिप में हो नहीं हो, वो पता चल जाएगा। जो आप करते हो ना चैट में, वो सभी पता है उसको, ठीक है। सो इस तरीके से न्यू जॉब लगी है, न्यू एंगेज्ड हो, तो ये सारी चीजें आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन इसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जो मेटा का भी है, अभी हम लोग, मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे जो क्रिएटिव है ना, उसका एड कॉपी लिखते हो, उसको वो ट्रांसलेट करता है, ठीक है। ट्रांसलेट करता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उसका आपका ट्रांसक्रिप्ट निकलता है, और ट्रांसक्रिप्ट निकलने के बाद उस टेक्स्ट को समझता है, एआई से एनालाइज होता है, क्योंकि एआई तो आपको पता है क्या पावर है, वो एक एक फ्रेम को पढ़ सकता है भाई, एक एक फ्रेम पढ़ सकता है, उसके टेक्स्ट को पढ़ सकता है, उसका जो ऑडियो उसको पूरा एनालाइज कर सकता है, और उसके बेसिस पे वो ऐड को देख लेगा और जज करेगा, और ऐड को पूरा एनालाइज करने के बाद अब वो अपनी ऑडियंस ढूंढेगा और उन ऑडियंस को दिखाएगा। सो ये मेन होता है कि आप क्रिएटिव कैसे बना रहे हो, तो क्रिएटिव वैसा कैसे बनाए, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे डेडिकेटेड उस वीडियो में, ये आप मान के चलो, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी दिस डेमोग्राफिक्स वाला पार्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप करना चाहो कर सकते हो इंटरेस्ट, बाकी आई प्रिफर कि ओपन टारगेटिंग करो। मैंने जितना टेस्ट भी किया है, जितने भी टेस्ट किए हैं, उसमें ओपन टारगेट ही विन करता है, ठीक है। या फिर और भी मेरे पास है स्ट्रैटेजी, बट स्ट्रैटेजी के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी वर्क्स। तो अभी मैं अगर ऐड दिखाना चाहता हूँ रियल स्टेट में, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी सर्च करूंगा, जिनको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। सो मैंने लिखा प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में देखो इंटरेस्ट है, तो मैंने प्रॉपर्टी डाल दिया। सो ये रियल स्टेट प्रॉपर्टी है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे सजेशन भी मिल जाएगा कि रेलेवेंट कौन कौन सा है एक इंटरेस्ट डालने का, कि हाउस में इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब किसको इंटरेस्ट हो सकता है, ये फर्स्ट टाइम बायर भी मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन ये ना गलत तरीका है। इस तरीके से आपको नहीं करना है टारगेटिंग वगैरह, जो आपने एज ग्रुप रैंडमली डाल दिया है, टारगेटिंग डाल दिया रैंडमली, ठूस दिया है, ये नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा सही तरीका क्या है। आई एम हियर फॉर यू ओनली। और डिफाइन फर्दर का ऑप्शन है, लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। लैंग्वेजेस में आप इंग्लिश, हिंदी, जो लैंग्वेज आपका है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है। जो हिंदी बोलता है वो भी इंग्लिश में यूज करता है इंस्टाग्राम को, फेसबुक को। और हिंदी अगर आप सेलेक्ट करते हो वो एकदम ही ज्यादा मैक्सिमम रूरल एरियाज में होते हैं, या फिर जो उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उन लोग आ जाते हैं हिंदी में। ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही यूज करते हैं जो डिसेंट भी एजुकेटेड है। तो इसलिए आपको इंग्लिश ही रखना है, हिंदी मत रखो। आई विल प्रीफर इंग्लिश ऑल, ठीक है। इंग्लिश ऑल आप रखो, वो बेस्ट रहेगा। अगर आप सोच रहे हो हिंदी तो वो मत रखो। अदरवाइज आपको एकदम ही ज्यादा रीजनल जाना है, आपका जो, जैसे कि मुझे अगर प्रमोट करना है कोई मराठी सीरीज है, ठीक है, मैं मराठी वेब सीरीज बना रहा हूँ, मुझे मराठी में प्रमोट करना है, तो ऑब्वियसली मैं मराठी लिखूंगा और यहाँ पे मराठी डाल दूंगा, ठीक है। सो इसका मतलब वो मराठी में यूज कर रहे हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। मैं जो बोल रहा हूं ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है, मैं बोलूं कोई और बोले, मेटा एड्स में कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये याद रखना। इट्स जस्ट ऑल अबाउट टेस्टिंग। वो भी मैं बताऊंगा कैसे टेस्टिंग होती है, कैसे सारी चीजें होती है। इस सीरीज को आप फॉलो करोगे आगे आगे तो आपको चीजें पता चलते जाएगी। सो बी विथ मी, ठीक है, मेक श्योर दैट। सो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो देख रहे हो कॉन्सेप्ट ऐसे निकलते हैं, जो एक्सपीरियंस है ना, जो एक्सपीरियंस रहेगा वो कॉन्सेप्ट ऐसे निकलेगा। तो मैं कुछ ऐसा प्लान करके नहीं आऊँ, मैं जितना भी एक्सपीरियंस है सारी चीजें बताते जा रहा हूँ, आपको देते जा रहा हूँ सारी चीजें, नॉलेज। कोई भी पीपीटी नोटबुक कुछ भी नहीं है, ये उनके लिए जो सीरियस है, जो अपना माइंड लगा सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, हमारे पास डिटेल टारगेटिंग एंड ऑल सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे डिफाइन फर्दर है। पहले ना यहाँ पे एक्सक्लूड का भी ऑप्शन था, पता है, टारगेटिंग में आप एक्सक्लूड कर सकते थे। तो हम लोग क्या कर लेते थे, एक्सक्लूड कर लेते थे। अभी तो खैर मेटा का एआई खुद डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन तब भी यार काफी बार कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है काफी बार। तो जो क्रिएटिव है उसको उस अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है कि उनके पास ना जाए। जैसे रियल स्टेट में मैं ऐड दिखा रहा हूँ प्रॉपर्टी में, अब प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट तो ब्रोकर को भी हो सकता है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो जो ड्रॉप शिपर है उनको भी हो सकता है, तो उनको एक्सक्लूड करना पड़ता था। लेकिन अब एक्सक्लूजन का ऑप्शन ही हटा दिया है। तो बहुत कुछ मेटा ऐसा कर रहा है ना जो हम नहीं चाहते, लेकिन तब भी कर दे रहा है। लेकिन वर्क करता है यार, उसके बिना भी करता है, एक्सक्लूजन के बिना भी। सो एक्सक्लूड इसने हटा दिया क्योंकि थोड़ा सा जो है ना वो एल्गोरिदम चेंज हो रखा है। तो एल्गोरिदम जो है मैं ज्यादा बात करूंगा क्रिएटिव वाले में। मैं आपको जो एंड्रोमेडा अपडेट है उसके बारे में बताऊंगा। अभी शुरुआत में बताने का कोई सेंस नहीं था, तो जस्ट मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ। एंड्रोमेडा पूरा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। सो इस तरीके से होगा। डिफाइन फर्दर में आप देखो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। अब रहीसी किसको कहते हैं, रहीसी की ट्रेड्स होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। देखो ब्राउज में ना बहुत सारी चीजें होती है। इंटरेस्ट होता है कि किन चीजों में इंटरेस्ट है। डेमोग्राफिक्स मतलब कि वो कितना एजुकेटेड है, वो एक डेमोग्राफिक्स के अंदर आ गया। वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसके पेरेंट्स है या नहीं है। पेरेंट्स में आप जाओगे, ऑल पेरेंट्स में जाओगे, तो इसका मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसका बच्चा है 18 से 26 साल का, ऐसा कोई पेरेंट जिसका बच्चा है 12 महीने से कम का, आपको उनको टारगेट करना है। तो ये क्या हो गया, ये डेमोग्राफिक्स हो गया, ठीक है। ये डेमोग्राफिक्स के अंदर आता है, आप ये समझ लो, ठीक है। डेमोग्राफिक्स के अंदर रिलेशनशिप भी आता है। डेमोग्राफिक्स के अंदर ये भी आता है आप कहाँ पे काम करते हो, आप क्या बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी कितनी है। तो ये सारी चीजें डेमोग्राफिक्स के अंदर आती है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आईसीपी, आई नो वीडियो लंबी हो रही है, आप बोर हो रहे हो, आपके दिमाग का जो भी है वो हो चुका है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सीरीज आपने पूरा कर लिया, ये वीडियो आपने देख लिया, तो भाई इतनी क्लैरिटी मिलेगी वो किसी भी वीडियो से नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं लिटरली जितने भी मेटा एड्स के कोर्सेज है, मैंने कितने ऐसे हाल फिलहाल में, मतलब मजे मजे में मैं मेट्रो में बैठ के देख लेता था जब मैं जॉब वगैरह करता था। तो मैं ऐसे ही डाउनलोड करता था, 2x में सुनता था, देखता था क्या नया है, क्या चीज़ है। मतलब चीज़ें देख देख के मुझे यही समझ आया कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना वो बताई जाए, कैसी चीज़ें होती है फन वे में, कि थोड़ा कनेक्ट करके तो मज़ा आता है। मतलब मैं तो यही सोचता हूँ कि भाई आप यहाँ पे बैठे हो और हम एकदम कनेक्टेड है, ठीक है। सो उस तरीके से बताने में मुझे सही लगता है। सो ठीक है, रियल प्रॉपर्टी, हाउस, फर्स्ट टाइम बायर, ये चीजें हमने डाल दी। ऑल्सो मैच में आप क्या डाल सकते हो, जैसे एक ट्रेट होता है आपका, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट,
डेमोग्राफिक्स ये बता दिया। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर में मतलब कि ये एनिवर्सरी बिहेवियर में इन्होंने डाला है कि 61 से 90 डेज हो गए, बाकी एक एनिवर्सरी डेमोग्राफिक्स में भी है। आई गेस मेटा की कुछ गलती है, लेकिन ये उतना जरूरी नहीं है। मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं मुझे बताना चाहिए नहीं, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ, यू कैन ट्राई इट आउट, बिकॉज पता नहीं कब क्या चुन मच जाए, टेस्ट करने पे क्या चीजें कब काम आ जाए। सो ऐसा नहीं काम नहीं करता, बट 10% ऑफ द टाइम ही काम करता होगा मेरा डिटेल टारगेटिंग, अदरवाइज ना काम नहीं करता। सो अभी लेटेस्ट जो अभी चल रहा है, हाँ ठीक है। तो सॉकर मोबाइल डिवाइस यूजर भी देखो, मोबाइल डिवाइस यूजर में ना आप एंड्रॉइड वालों को टारगेट कर सकते हो बिहेवियर में। आप देखोगे वन प्लस यूजर्स जो है उनको आप टारगेट कर सकते हो। आप यहाँ पे आईफोन लिख के देख सकते हो, आईओएस लिख सकते हो, आईओएस वाला भी आपको मिल जाएगा जो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट है और बिहेवियर है। फेसबुक एक्सेस मोबाइल एप्पल आईओएस डिवाइसेस जो यूज कर रहा है, ये बिहेवियर आपको मिल गया। ठीक है, जॉब टाइटल भी आपको मिलता है। मतलब मान लो मुझे डॉक्टर को दिखाना है, जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर है, हाउस है, रियल प्रॉपर्टी है, लेकिन मुझे उनको दिखाना है जो डॉक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्टर सर्च करूंगा और देखूंगा डॉक्टर किनका जॉब टाइटल है। तो ये 7 लाख से 8 लाख ये अपना जॉब टाइटल है। तो यहां पे आप देख पाओगे जो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है, इट्स बिलो 1000। वाई? बिकॉज सबसे पहली बात तो हमारा जो लोकेशन है वो बहुत कम है। तो लोकेशन तो पहली बात तो पैन इंडिया कर लेते हैं ये सब चीजों में, वापस पैन इंडिया में करूंगा। और पैन इंडिया करने के बाद आप देख सकते हो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज मेरा बढ़ चुका है। तो बढ़ चुका है, लेकिन डॉक्टर्स में भी जो थे उनको मैंने नैरो डाउन किया, तो इसलिए 8 लाख नहीं दिखेंगे। 8 लाख किसमें? फर्स्ट टाइम होम बायर, हाउस, प्रॉपर्टी, जो इन पे इंटरेस्टेड है, और उसके अंदर में भी जो डॉक्टर है वो इतना है। लेकिन मान लो यार, जब ऑडियंस साइज इतना कम रहेगा ना आपका, तो आपकी जो कॉस्टिंग है ना वो बहुत ज्यादा आ जाएगी। जो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है ना वो काफी ज्यादा आपका नैरो हो रखा है। तो थोड़ा सा मतलब लाखों में तो होना चाहिए, लाखों या मिलियन में आपका होना चाहिए। अगर लाख या मिलियन में नहीं है, सो यू शुड नॉट परस्यू इट। अदरवाइज ना कॉस्टिंग ज्यादा आ जाती है। आप कर सकते हो एड रन, कॉस्टिंग ज्यादा आ जाती है, उतना फ्रूटफुल रिजल्ट होता नहीं है। तो इतनी टारगेटिंग भी करने की जरूरत नहीं है, सच बताऊं तो। ठीक है, ये टारगेटिंग छोड़ दो, ओपन रखो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओपन टारगेटिंग और क्रिएटिव्स के ऊपर बात करेंगे। सो इसके ऊपर और डिफाइन फर्दर करना है, और डिफाइन कर सकते हो। आपको डॉग लवर चाहिए, आप डॉग लवर सर्च कर लो, आपको डॉग लवर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट है वो आप सर्च कर सकते हो। बाकी एक ये भी होता है यार, मतलब कि एंगेज शॉपर हम लोग करते थे ड्रॉप शिपिंग में बहुत पहले, कि जो एक्टिवली करता है, ठीक है, एंगेज रहता है शॉपिंग में। एंगेज शॉपर, तो एंगेज शॉपर बिहेवियर, एंगेज शॉपर ये मिल गया, एंगेज शॉपर्स। तो एंगेज शॉपर्स में जो एक्चुअली में एंगेज रहता है शॉपिंग बिहेवियर में, जो शॉपिंग करते रहता है, तो आपको दिख गया भाई यहाँ पे इतने एंगेज शॉपर है। इसमें से और डिफाइन फर्दर करना है, और डिफाइन फर्दर कर दो। तो जितना डिफाइन करना आप उतना नैरो डाउन इसको कर सकते हो। लेकिन मैंने इसको बता दिया, बट इट्स ऑल अबाउट यू, टेस्ट करने के ऊपर है। नाउ अब इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एड्स। सो दिस एड सेट इंक्लूड्स एड्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। अगर ये नहीं है, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऑफ कर दो। ठीक है, ऑफ ही रहने दो। अगर चेक करोगे तो आपको बोलेगा गेट स्टार्टेड और आपको डालना पड़ेगा। तो मैं इसको ऑफ रखूंगा क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। नाउ प्लेसमेंट, वी विल ऑटोमेटिकली शो एड्स इन द प्लेसेस वेयर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड। तो ऑटोमेटिकली दिखाएगा। एडवांटेज प्लस ऑन जो है वो यही है। ठीक है, एडवांटेज प्लस ऑन है अभी। अब इसके बाद नीचे आप जाओगे, यहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस इंक्लूडेड टू हेल्प यू रीच न्यू ऑडियंसेस, वी इंक्लूड व्हाट्सएप स्टेटस प्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट्सएप के प्लेसमेंट में भी आप लगा सकते हो। मतलब व्हाट्सएप के स्टेटस में आपको ऐड दिखाना है, क्या आप दिखा सकते हो? बिल्कुल ऐड दिखा सकते हो। स्टेटसेस आर वर्टिकल फोटोज एंड वीडियोज ऑन द व्हाट्सएप अपडेट्स टैब दैट डिसअपियर आफ्टर 24 आवर्स। तो आप ये भी कर सकते हो। चेंजेस टू प्लेसमेंट सेटिंग्स आर कमिंग सून। ठीक है, तो एक क्या आने वाला, देखो एक नया अपडेट है जो आप सुन लो, जो कि बहुत ही पीड़ादायक आपके लिए हो सकती है। ठीक है, मेरे लिए भी है थोड़ा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म्स डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल फॉर योर एड सेट्स। यू विल स्टिल हैव ऑप्शंस टू मैनेज हाउ एंड वेयर योर एड्स अपीयर, जैसे इंक्रीज और डिक्रीज योर बिड फॉर प्लेसमेंट्स इन प्लेसमेंट वैल्यू रूल्स। तो आप प्लेसमेंट वैल्यू रूल बना सकते हो कि कहाँ पे कितना % इंक्रीज या डिक्रीज करना है। वो रूल वाला एक अलग सेगमेंट है जिसमें हम लोग रूल बनाते हैं। कस्टमाइज योर क्रिएटिव फॉर ईच प्लेसमेंट इन एड क्रिएटिव, मैनेज एड अकाउंट लेवल प्लेसमेंट एक्सक्लूशंस इन अकाउंट कंट्रोल। तो आप अकाउंट लेवल पे कर सकते हो, विच इज प्रीटी गुड कि आप अकाउंट लेवल पे कर लो। तो अकाउंट कंट्रोल्स में जाके इन चीजों को कर सकते हो। तो जैसे जो एड्स वाली चीजें है ना, जैसे एड में एआई इनहेंस कर देता है, ऑटोमेटिक क्रॉप कर देता है, तो उसके लिए एक सेटिंग लेवल पे चीजें करते हैं। तो वो चीज हम लोग आगे देखेंगे। बहुत सारी चीजें, मेटा एड्स बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन अपने को तो मेन देखना है। ठीक है, तो प्लेसमेंट वैल्यू रूल्स अभी अपने को नहीं बनाने की जरूरत है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल्स, अकाउंट कंट्रोल्स मिल रहा है, एक्सक्लूडेड प्लेसमेंट ऑप्शंस नन है। सो यहाँ पे हम लोग एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल्स पे जाएंगे।
माई बिजनेस कैन ओनली एडवर्टाइज ऑन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स। सो यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क आपको दिख रहा है, ऐप साइट्स। सो यहाँ पे प्लेसमेंट का थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, सो लेट मी सी, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को देखा है अपडेट मैंने, ठीक है, बट मैंने किया नहीं था ऑलरेडी जो कैंपेन्स चल रहे थे उसमें। दिस कंट्रोल्स एक्सक्लूड प्लेसमेंट्स अक्रॉस ऑल कैंपेन्स फॉर दिस एड अकाउंट to avoid unnecessary performance loss. Only exclude placement when required for your business. So my business can only advertise on specific platforms. Unselect the placements that you want to exclude. So देखो एप्स एंड साइट्स हमेशा एक्सक्लूड कर दो, अदरवाइज क्या होगा, थर्ड पार्टी एप्स में दिखेगा। फेसबुक मार्केट प्लेस, राइट कॉलम, इसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। रिव्यू चेंजेस तो कंफर्म मैं कर देता हूँ। सो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब ना वो ऑप्शन नहीं है, पहले ना ऑप्शन था कि कहाँ पे दिखाना है आपको, थ्रेड्स पे दिखाना है आपको, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, तो वो सारे ना ऑप्शंस थे। लेकिन एक तरीके से ये भी है, टच पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट, अगर आप एक्चुअली में सेल्स कैंपेन रन कर रहे हो, लीड्स भी कर रहे हो, तो वहां पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मल्टीपल टच पॉइंट्स बनाओ। एक इंसान खरीदता है कोई प्रोडक्ट तो उसको मिनिमम 7 to 32 टच पॉइंट्स लगते हैं। 7 से कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज 7 to 30 टच पॉइंट्स लगता है किसी को ट्रस्ट करने में। कोई अगर इंस्टाग्राम में देखता है, फेसबुक पे देखता है, थ्रेड्स पे देख रहा है, मान लो व्हाट्सएप के स्टेटसेस पे भी देख रहा है, तो वो आप पे ज्यादा बिलीव करेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो उस तरीके से हम ट्रस्ट बढ़ाते, तो ठीक है एक तरीके से। बाकी देखना पड़ेगा रिजल्ट क्या आता है इन चीजों के कारण, ठीक है। बाकी हमने एक्सक्लूड कर दिया तो ये अकाउंट लेवल पे कंट्रोल हुआ है। बाकी एडिट प्लेसमेंट में जाके आप और सी अकाउंट कंट्रोल्स इन एडवर्टाइजमेंट सेटिंग्स में जाओगे। सो एडवर्टीजमेंट सेटिंग्स में जाके आपको और ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे, प्लेसमेंट कंट्रोल्स, ऑडियंस कंट्रोल्स। तो यहाँ पे आप प्लेसमेंट कंट्रोल्स मैनेज कर सकते हो। तो बहुत लिमिटेड ही है, ऐसा नहीं कि बहुत है। तो रिमूव हो गया है फाइनली। पहले हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोग इंस्टाग्राम पे एड्स रन करें, फेसबुक पे रन करें, और उसके अंदर में भी हम लोग बाइफर्केट कर सकते थे कि फीड में दिखाना है, स्टोरी पे दिखाना है, रील्स पे दिखाना है, लेकिन वो सारी चीजें भी जा चुकी है, ठीक है। सो दिस इज द लेटेस्ट कोर्स गाइस, दिस इज द लेटेस्ट कोर्स, ठीक है। सारे अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है, इस सीरीज में कह लूं, ठीक है। क्योंकि यार मतलब बहुत मजेदार सीरीज चल रही है मेरे ख्याल से। तो ये आपको नहीं लगता ये सीरीज मजेदार है, जिस तरीके का नॉलेज आपको मिल रहा है, ठीक है। बस आई होप ये जो वीडियोस है ये चल जाए, ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिले तो मैं और अच्छी वीडियोस ला सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स। सो यही था हमारा एड सेट। क्या एड सेट में इतना ही था? इतना ही था बस। अपना ये बच जाता है डेटा सेट, कि डेटा सेट हमें कैसे सेट करना है, कैसे चीज़ें अपडेट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग पिक्सल सेटअप कर सकते हैं, जैसे मैंने अराइजल किया, ठीक है। अराइजल मैंने सेलेक्ट किया, कन्वर्जन इवेंट मैंने किया, लॉग इन साइन अप। लेकिन ये आ कैसे रहे हैं, कैसे ये चीज़ें अपियर हो रही है, वो चीज़ अपने को समझना है, ठीक है। वो चीज़ हम लोग समझेंगे बहुत जल्द अभी। पर अभी आते हैं आईसीपी में। अभी मैंने एड सेट बता दिया, कंट्रोल बता दिया। अब जो है ना कोर कॉन्सेप्ट आते हैं कि लैंडिंग पेज अपने को लगेगा नेक्स्ट क्रिएटिव लॉन्च करने के लिए। जो ऐड बनेगा एड सेट के अंदर, उसके लिए क्रिएटिव लगेगा। हमें टारगेट ऑडियंस की समझ होनी चाहिए, हमारे पास लैंडिंग पेज होना चाहिए, हमारे पास पूरा पिक्सल सेटअप होना चाहिए। तो उन चीजों पे काम करते हैं अभी, ताकि हमारे आगे की चीजें आसान हो पाए। तो देखो, अपना आईसीपी बनाने के लिए आपको एक्चुअली में क्या करना है, ये वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वैसे। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज अ प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग, जो मैंने जब मैं पढ़ाया करता था तब मैंने बनवाया था। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको रिसर्च करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अराउंड, तो आप अपना खुद का ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ठीक है। पहले प्रीफर करो कि आप अपना खुद का दिमाग लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आप गूगल कर सकते हो, उसके बाद आप चैट जीपीटी कर सकते हो, वो लास्ट में करो। हम लोग एआई का यूज करने वाले ब्रेनस्टॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। लेकिन आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे पहले करो। तो कस्टमर एवतार के लिए आप क्या करो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कस्टमर एवतार क्या होता है। बायर पर्सोना, या फिर आप कह लो आइडियल कस्टमर प्रोफाइल जो हम लोग बनाते हैं, उसमें एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं। हाइपोथेटिकल, कोई रियल नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं और हर किसी का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे एवतार 1 है, एवतार 2 है, इसका नाम जैसे मान लो कुछ हो गया, जैसे इसका नाम रितिका हो गया, इसका नाम गौरव हो गया, इसका नाम गुंजन हो गया, इसका नाम स्मिथ हो गया, ठीक है। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो इस तरीके से आप अपना बायर पर्सोना का नेम दे सकते हो। उसके बाद नीचे जाएंगे, कस्टमर एवतार वर्कशीट। अब यहाँ पे एवतार वर्कशीट आपको ये दे रहा है, आप चाहो तो इसका डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर एवतार वर्कशीट बहुत बढ़िया है इनका। सो मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है, लेकिन मैं तो मेरा वाला बहुत डिटेल होता था यार। मैं जिस
पे काम करता था, वो बहुत सारे क्वेश्चन वाला रहता था। तो मैं उन चीज़ों को अभी नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस्ड हो जाएगा। लेकिन ये वाला आई गेस आपके लिए एज अ बिगिनर इट्स वेरी परफेक्ट। सो कस्टमर अवतार का जो वर्कशीट है, आपको गोल्स एंड वैल्यूज फिगर आउट करने पड़ते हैं, चैलेंजेस एंड पेन पॉइंट्स देखने हैं, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, सो डोंट वरी। और यहाँ पे बाकी आपके नॉर्मल डेमोग्राफिक्स आएंगे जो मिड में आ रहा है, ये सारे आपके डेमोग्राफिक्स है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एआई का हेल्प लेंगे, एआई को बोलेंगे इसको समझे और हमें फिगर आउट करने में हेल्प करे। सो आई विल आस्क एआई फॉर कंप्लीटली गाइडिंग मी। सो हम लोग इसको कॉपी करते हैं और मैं जाता हूं यहाँ पे, क्या नाम है इसका, चैट जीपीटी, क्लॉड, कोई भी आप टूल यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए चैट जीपीटी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी क्योंकि मुझे फास्ट रिस्पॉन्स देगा, क्लॉड के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे और टाइम लग जाएगा। सो दैट इज वाई एम यूजिंग चैट जीपीटी, बस रिसर्च पर्पज के लिए। बाकी जब हम लोग एड कॉपी लिखवाएंगे या फिर स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम करेंगे, वो हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से कैसे काम कर रहे हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अच्छे मॉडल्स के साथ काम करेंगे। अभी हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, एडवांस में जाके मैं यहाँ पे एफर्ट, मुझे एक बार देखना पड़ेगा एडवांस में जाके। यार चैट जीपीटी तो सबने चलाया होगा, तो इसको इंस्टेंट में रख लेना। अगर नहीं चलाया यार ब्रो, क्या कर रहे हो, मेरा कोडेक्स वाला ट्यूटोरियल देख लो, ठीक है। यार मेरे पास ना बहुत सारे ट्यूटोरियल है, मेरे चैनल में जाके देखो। अगर पहली बार देख रहे हो मुझे, सो भाई यू हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस टू वॉच। यहाँ पे देखो, क्लॉड चैट जीपीटी कोडेक्स, इसको आप देख सकते हो, 5 और 43 मिनट्स की वीडियो है, ठीक है। शुरुआत का कुछ घंटे भी देखो, जैसे कोडेक्स मास्टर क्लास, इसको देख लो, 2 और 56 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं। अगर एआई से स्टार्ट करना है, आप बिगिनर लेवल पे हो एआई को, तो इसको देख के आप समझ सकते हो कैसी चीज़ें काम करती है एआई के साथ। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, चैट जीपीटी को ना पूरा कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा, कस्टमर अवतार का प्रोजेक्ट, तो ये आप इसको है ना एज अ प्रोजेक्ट भी रख लो कि आप इसको बना पाओ। तो इसके लिए मैंने पूरा ना ये बनाया, पहले आपको आइडल कस्टमर का ना लिस्ट बनाना है। जैसे आपका जो कस्टमर अवतार है, आपको मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ एक तरीके से, आपको अगर बनाना है, सो आप क्या करोगे, 4 5 चीजें करोगे। सबसे पहले है गोल्स एंड वैल्यू करोगे, बट गोल्स एंड वैल्यू के पहले आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे आपका आइडल कस्टमर का लिस्ट कौन सा हो सकता है। सो आप पहले इस लिंक को कॉपी करो और चैट जीपीटी को दे दो और बोलो कि अंडरस्टैंड दिस ब्लॉग, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस ब्लॉग बोल दो, तो ये वेब सर्च करेगा और पूरा का पूरा इसको समझ लेगा, ठीक है। यस आई read through the full, ठीक है, entire blog is teaching one fundamental marketing idea, stop beginning with what am I selling and start with exactly who am I selling to। तो ये जो मैसेजिंग है अभी जो कर रहे हैं, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को मिस कर देना, पूरा मेटा एड सीख लो, कुछ भी सीख लो, आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, आपके पैसे वेस्ट होंगे। अगर आपको पैसे वेस्ट करने हैं, आग में जलाना है, इस टॉपिक को छोड़ दो, स्किप कर दो। अगर वेस्ट नहीं करना है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो ध्यान से जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। आई डोंट नो वीडियो कितनी लंबी होगी, बट ठीक है, लेट्स सी। मैंने तो सोचा था यार, मतलब ये वीडियो मैं बना दूंगा, आधे घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा, मतलब पूरा मेटा एड्स का सीरीज जो मैं सोचा नहीं था सीरीज बनाऊंगा, मैं सोचा था 1 1.5 घंटे में पूरा खत्म। मैं पढ़ाने बैठा तो मैं समझ गया यार, मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ ना यार, मैं छोटी वीडियो बना ही नहीं पाता। ये मेरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि मैं छोटी वीडियो नहीं बना पाता। सो आई एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू जिनको लगता है कि भाई वीडियो छोटी कर दो, थोड़ी भी चीज़ें कंसाइज कर लो। नहीं हो पाता यार, मैं बहुत कोशिश किया हूँ, मैं दिल से कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए कि मैं वीडियो छोटी बना पाऊँ, बट मैं भावनाओं में बह जाता हूँ कि थोड़ा वैल्यू दूँ करके। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर मुझे वैल्यू कंसाइज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, पूरा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। मैं बहुत सोचूंगा, मुझे ना वीडियो डिलीवर करने में टाइम लग जाएगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और ये जो वैल्यू मैं फ्री में दे रहा हूँ, ये चीज़ें मैं भले थोड़े लंबे वीडियो में दे रहा हूँ, लेकिन अगर इस वैल्यू को कंसाइज करके दूँ तो मुझे ऑब्वियसली बहुत कॉस्टिंग आ जाएगी अपने हिसाब से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की भी चीज़ होती है, वो चीज़ें कॉस्टिंग आ जाती, तो मैं बना नहीं सकता हूँ, बस यही कमी है, ठीक है। बट श्योरली जो छोटी छोटी वीडियोज़ है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि करूँ, बट कोर्स वाइज में नहीं होता पॉसिबल, तो आप समझो, ठीक है। तो अगर लाइफ में कुछ करना है तो जो बोरिंग चीज़ है उनसे भागो मत, उन चीज़ों को समझो और करो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एंटायर ब्लॉग इज टीचिंग वन फंडामेंटल मार्केटिंग आइडिया, ठीक है, अपने पास गोल्स एंड वैल्यूज करना है। नाउ क्या होता है, आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो इसको, ठीक है। गोल्स एंड वैल्यूज क्या होता है, व्हाट डज द पर्सन अल्टीमेटली वांट, व्हाट मैटर्स टू देम, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हु डू दे फॉलो, व्हाट डू दे वॉच रीड, ठीक है, डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर। अब इस पे अभी मैं जाऊंगा नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट मी गिव यू
क्विक एग्जांपल, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडल कस्टमर लिस्ट बनाते हैं। आपको ये पीडीएफ भी कॉपी करके पेस्ट करके दे देना है, ये पीडीएफ का जो लाइन है, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करके दे देना। आपको आइडल कस्टमर का लिस्ट बनाना है। आप उसको बताओ अपने बिजनेस के बारे में, ठीक है, बिजनेस के बारे में बताओगे तो वो अच्छे तरीके से समझ पाएगा। सो आइडल कस्टमर का लिस्ट बनाना है। जो हमारे लिस्ट होंगे, मतलब पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, उनकी कैटेगरी बनाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम होम बायर है, जो इंडिविजुअल्स और फैमिलीज लुकिंग टू परचेज देयर होम फर्स्ट, तो एक ये है। तो इनके लिए ना मैसेजिंग अलग होगा। लैंडिंग पेज जो है उस पर अलग मैसेजिंग होगा। जिनको नहीं पता वेबसाइट और लैंडिंग पेज क्या है, थोड़ा देर रुको, मैं आपको बता दूंगा। इन्वेस्टर्स, अपग्रेडर्स या डाउनसाइजर्स, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपग्रेडर्स या डाउनसाइजर्स जिनको अपग्रेड करना है घर, या फिर जिनको डाउनसाइज करना है, जिनके पास अभी फाइनेंशियल स्टेट उतना सही नहीं है, वो डाउनग्रेड करना चाहते हैं, वो हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं। तो उनके लिए ना अलग मैसेजिंग होगा, लैंडिंग पेज अलग बनेगा, और हम लोग जो पिच करेंगे वो चीज़ें अलग होने वाली है। फिर कमर्शियल क्लाइंट्स, जिनको कमर्शियली जो बिजनेस अपना बढ़ाना है, उसके लोकेशंस पे लेना है, रीलोकेशन करना है, कोई रीलोकेट हो रहा है एक प्लेस से दूसरे जगह, तो उसको आइडिया नहीं कैसे करना है, तो हम लोग उसके लिए अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ आइडिया जो मेरे माइंड में आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप बस देख के हैरान हो जाओगे कि भाई ये तो एकदम मेरे जो चक्षु है वो खुल गए यार, ठीक है। आप बोलोगे, ट्रस्ट मी, यू वांट टू से दैट, ठीक है। वेकेशन होम बायर्स हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन हो सकता है कि बोले भाई पैसा ही पैसा आ गया, अब तो रिटायरमेंट हो गया, आर्मी, बहुत आर्मी में जॉब कर ली, 55 साल, 50 या 55 साल कितनी होती है, जो भी होती है, अब पैसे आएंगे, अब वो पैसे को कहीं पे खर्च भी तो करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। नहीं बोलना चाहिए ऐसा आर्मी वालों के ऊपर, आर्मी वालों के लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन उन्होंने जो पैसे कमाए हैं 50-55 साल बाद, उसके बाद जो रिटायरमेंट के पैसे आएंगे उस पर थोड़ा इंजॉयमेंट तो बनता है यार। ये ऐसा थोड़ी है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ, आई सैल्यूट इंडियन आर्मी, बट ऐसा एंजॉय करना भी ज़रूरी है। और मैं काफ़ी आर्मी वालों से मिला हूँ, वो काफ़ी अच्छा करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है वो उससे करना है। अब देखो, अभी जो मैंने बोला, मुझे ऐसा लगा कि मेरी ब्रांडिंग खराब हो सकती है, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोल दी। दिस इज सो फनी ना, कि मार्केटिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है अपना इमेज सुधारने के लिए। सो आप देख सकते हो, इट्स ऑल फेक, एवरीथिंग इज फेक ओवर हियर। सो आप मार्केटिंग करते हो किस लिए करते हो, ताकि आप जो दिखाना चाहते हो टारगेट ऑडियंस को, वो राइट मैसेज पहुंचा पाओ। आपको राइट मैसेज पहुंचाना है। कहीं पे भी मैसेज गलत हुआ, वहां पे आपको वापस से मार्केटिंग में और बजट लगाना पड़ेगा अपना छवि सुधारने के लिए। तो इसीलिए आपको कॉशियस रहना पड़ता है कि आप कोई गलत मैसेजिंग ना दे दो। जैसे सीनियर सिटीजन है, उनको आप कुछ ऐसा दिखा रहे हो, अरे रिटायरमेंट हो गया, बहुत पैसे आ गए, आप पैसे को अच्छे जगह इन्वेस्ट करने की जरूरत, मतलब मैसेजिंग थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। जिन एज के लिए टारगेट कर रहे हो, जिस तरीके से बात कर रहे हो, उसका टोन वैसा होना चाहिए। अब जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं तो भाई जेनजी लोगों के लिए बना रहा हूँ ना, जो मतलब यंग है, उनके लिए तो थोड़ा ज़्यादा रिलेटेबल हो। अगर किसी ओल्ड पर्सन से मैं बात करूंगा तो मैं ऐसे बात थोड़ी करूंगा, ठीक है। जेनजी आदमी जेनजी जैसे ही तो बात करेगा, ठीक है। वैसे बाकी वीडियोस में मैं इतना खुल के बात नहीं करता है, मतलब मैंने सोचा चलो इस सीरीज के पहले वीडियो में इतना खुल के बात कर दिया, तो थोड़ा बात करते करते करते, क्योंकि आप बीच में वो बोर भी हो जाते होगे। ओके, लेट्स गो। सीनियर्स के बाद डेवलपर्स, रेंटर्स, कितने सारे लोग हैं, ठीक है। अब यहां पे आप ये समझो, अगर मुझे ये चीजें पता है, तो मेरी जो मैसेजिंग होगी, जब भी मैं एड्स रन करूंगा, मैं जो एड में मैसेज दूंगा वो कितना प्रिसाइज होगा। जैसे मैं अपग्रेड या डाउनसाइज बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मतलब ऐसा एड जनरली आप देखोगे नहीं, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल की तरह लेना एक्सप्लिसिटली, ये मत सोचना कि ऐसे एड रन आप करोगे, ठीक है। लेकिन लेट सपोज किसी को अपग्रेड करना, तो मैंने बोल दिया कि आपके फैमिली में लोग बढ़ चुके हैं, ठीक है। कितना अजीब लग रहा है, आपके फैमिली में लोग बढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन तब भी आपके फैमिली में लोग बढ़ते जा रहे हैं, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हाउ शुड आई पोर्ट्रेट, मतलब अब देखो क्रिएटिविटी कितनी कम हो जाती है यार एआई को यूज करके। मैं एआई इतना यूज करता हूँ, पहले ज्यादा क्रिएटिव था मैं, ठीक है। ओके, लेट मी थिंक, ठीक है। अपग्रेड, अपग्रेड हो रहा है, तो अपग्रेड क्यों करना है उसे, तो हम कुछ अच्छा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वर्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। शादी, शादी हो सकता है, शादी में कोई आया, बच्चे आए घर में, तो वो आप भी फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हो गए हैं, एंड आपको अपना प्रॉपर्टी अपग्रेड करना है। आप 1 BHK 2 BHK में रहते हो, लेकिन 3 BHK 4 BHK में जाना है। लेकिन जैसे फैमिली बढ़ती है, उसके साथ कंफर्ट भी आपको बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे आपकी जो फैमिली है वो कुछ इस कंडीशन में रहे जो आप इस ऊपर वाली वीडियो में देख सकते हो। काफी सारे लोग आपको ऐसी प्रॉपर्टी चिपका देंगे, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी आपको ना चिपकाया जाए और आपको बस बेचा ना जाए, उसी लिए, उसके लिए ही आ जाते हैं वीके प्रॉपर्टीज। वीके प्रॉपर्टीज में आपको हम लोग प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, पहले कंसल्ट करते हैं कि आपका
मेन मोटिव क्या है? अगर आपका मोटिव है कि आपको फैमिली प्लानिंग करनी, फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग टर्म में ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए जो सस्टेन करे, जो टिका रहे, जो खराब ना हो, जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बढ़िया हो, और फैमिली में जो भी आपके रिलेटिव्स विजिट करे वो एक ही बात बोले, भाई क्या प्रॉपर्टी बनाई है। तो चूज वीके प्रॉपर्टीज। कंसल्टेशन के लिए अभी बुक करें, कंसल्टेशन तो फ्री है, लेकिन प्रॉपर्टी ईएमआई पे भी अवेलेबल है। मतलब मैंने रैंडमली कुछ भी बोल दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो रैंडमली बोलने से ये होता है, और बहुत लोग रैंडमली भी इतना नहीं बोल पाएंगे, आई नो। सो समझो बात को कि चीजें होती है स्क्रिप्टेड, ठीक है। हम इन चीजों को स्क्रिप्ट के थ्रू बनाते हैं, लेकिन मुझे अगर करना है तो मेरा मैसेज जो है वो कैसे हुआ, वीडियो में अगर मैं ये चीजें बोल रहा हूं, क्या करेगा मेटा जो है वो इसके टेक्स्ट को पकड़ेगा, एडिटिंग जो हुई है उसमें भी वो देखेगा कि क्या क्या चीज है, फ्रेम दिखेगा, और उसके अकॉर्डिंग उनको दिखाएगा। जो लोग इस फील्ड में, मतलब कि जो अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो अपग्रेड करना चाह रहे हैं वो कैसे देखते होंगे, वैसे कंटेंट को कंज्यूम करते होंगे कि ज्यादा लग्जरी प्रॉपर्टी, ज्यादा वो चीजें वो सर्च करते होंगे, उन चीजों को, वो उन चीजों को लाइक करते होंगे, ठीक है। तो वो मैसेजिंग को मैच करता है और उसको दिखाता है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मैसेजिंग क्लियर रखो। कमर्शियल क्लाइंट्स में भी अब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आपको इन्वेस्ट करना है ये चीजें, आप बोलोगे आपको दुकान अपना बढ़ाना है या बिजनेस करना है। बिजनेस के लिए सबसे एप्रोप्रिएट जो लोकेशन है वो है कन्नॉट प्लेस, क्योंकि कन्नॉट प्लेस सबसे ज्यादा कनेक्टेड एरिया है। हर मेट्रो स्टेशन से आपको आना है तो कन्नॉट प्लेस इज द कॉमन ग्राउंड जहां पे आप अपना बिजनेस कर सकते हो। यहां पे बहुत बढ़िया कमर्शियल के लिए आपका जो एरिया है वो अवेलेबल है। यहाँ पे 4 स्टोर्स है ओनली। आप जल्दी कीजिए वरना आपका स्टोर जल्दी जाएगा। तो एक स्टोर जा चुका है, 3 बचे हैं, तो अब भी जाके इंक्वायर कीजिए। तो हमने इस तरीके से कर दिया। तो कमर्शियल क्लाइंट्स के लिए आप वैसे करोगे। बाकी तो यार हम लोग जब ऐड बनाएंगे तब देखेंगे। इट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल टोटली। और सीनियर सिटीजन के लिए भी, डेवलपर्स के लिए, रेंटर्स के लिए उनका अलग मैसेज होगा। फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं बोलूंगा पहली बार आप घर परचेस कर रहे हो, लेकिन पहले बार में ही 90% लोग गलती कर देते हैं प्रॉपर्टी खरीदने में। अब जो 90% गलती करते हैं वो आप भी ना करो, इसके लिए हमने 30 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करने का मोटिव इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। अब इस इनिशिएटिव में हम एक्चुअली में सभी को कंसल्ट कर रहे हैं कि आपका मेन एजेंडा क्या है। आप पहली बार बाई कर रहे हो तो आपको क्या क्या पेपर्स होने चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं पेपर्स क्या क्या होने चाहिए। काफी लोग चिपका देते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज जो आपको लॉ सूट पे लॉ सूट लगते रहेंगे, आप कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे। आपने क्या क्या फियर किया। अभी जो फियर है, जो फोमो है, ये चीजें ना हम लोग बाद में देखेंगे, तब आपको समझ आएगा। लेकिन अब जैसे जो मैसेजिंग आ रही है हमारी, समझ रहे हो, साइकोलॉजी समझो कि हमारी जो मैसेजिंग आ रही है वो कैसे आ रही है। जब हमें पता है कि आइडियल कस्टमर कौन है, तो एक बार अगर हमें पता चल गया हमारा कस्टमर कौन है, कैसा दिखता है, तो आइडिया फटफट आएगा और एआई भी उसके अकॉर्डिंग अच्छा डिसीजन लेगा। तो हमेशा एक बड़े चंक को लो, उस बड़े चंक को छोटे छोटे चंक्स में बांट दो, और वो छोटे छोटे चंक्स जो है उसको ऐसा पकड़ो और उसके ऊपर ऐड बनाते जाओ। तो पहले एक पकड़ेंगे फर्स्ट टाइम होम बायर्स और उनको बोलेंगे कि ये चीज है। हम लोग चाहे तो कंसल्टेशन प्रोवाइड करें और कंसल्टेशन के थ्रू अब सामने वाला बोलेगा अच्छा ये चीजें होती है, अगर इतनी सारी चीजें होती है तो मैं आपसे ही ले लेता हूं। या फिर आप मास्टर क्लास भी बना सकते हो। आप बोल सकते हो इसके लिए हमने एक 30 मिनट्स का मास्टर क्लास बनाया। उसने मास्टर क्लास देखा, अब उसने आपने लास्ट में बोला कि वैसे तो ये फनल स्ट्रेटेजी के अंदर आता है, फनल एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन फनल हम लोग बनाते हैं ताकि सामने वाला कन्वर्ट हो पाए। हमें ट्रस्ट दिखाना रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब यार मैं तो ऐसे बोलते रह जाऊंगा, ठीक है। आई डोंट वांना कंफ्यूज यू, ठीक है। प्लीज कंफ्यूज मत होना मेरे बातों से। मैं जो फनल वगैरह ये चीजें बोल रहा हूँ, ये चीजें आप अवॉइड भी कर सकते हो, इसके बाद सीख भी सकते हो, लेकिन मेन है मेटा एड सीखना। बट मैं बता रहा हूँ देयर्स अ लॉट टू इट, ठीक है। मतलब बहुत कुछ है, बहुत वास्ट है मेटा एड्स। अगर मैं पढ़ाता रहूंगा तो 2-3 दिन तक लगातार शायद पढ़ाता ही रहूं। सो देयर्स अ लॉट। सो आई होप आप समझ गए होंगे, इस पे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आइडल कस्टमर लिस्ट ये मैंने आपको बताया। अब आइडल कस्टमर का लिस्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे, एक कैटेगरी पकड़ोगे, फर्स्ट टाइम होम बायर्स है उनको पकड़ो और उनका बना दो। जैसे हमने पकड़ा कस्टमर का नामकरण भी कर दिया। आपको नामकरण करना बहुत जरूरी है। अगर नाम नहीं रखोगे तो बात नहीं बनेगी। तो हमने रख दिया राज। तो राज क्या है हमारा, राज हमारा है इन्वेस्टर, जो कि इन्वेस्ट करता है। अब उसके अकॉर्डिंग देखेंगे गोल्स क्या है, वैल्यूज क्या है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। ये आपका डेटा बैक्ड होना चाहिए। आपको एआई का हेल्प लेके, एआई क्या करेगा, सर्च करेगा इंटरनेट पे, और इंटरनेट सर्च करके आपको थोड़ा अच्छा डेटा प्रोवाइड करेगा जिससे आप ये चीजें बना पाओ। और एआई से भी आप बात करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने गोल्स एंड वैल्यू लिया, तो गोल्स क्या है उसको रेंटल इनकम अर्न करना है और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हो वो चाहता है।
वो चाहता है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना, कि लॉन्ग टर्म में उस वो जो है वो वेल्थ बनाना चाहता है कि लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करे। तो उसका शॉर्ट टर्म विजन नहीं, उसका लॉन्ग टर्म विजन है। तो हम लोग ऑब्वियसली ये एड्स वगैरह में इंक्लूड कर सकते हैं, लैंडिंग पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारा ये है, उसका वैल्यू क्या है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट रेंटल अपार्टमेंट टू कंज्यूमर्स फॉर लेवलिंग अप देयर फैमिली स्टैंडर्ड। तो वैल्यू उसका कोर स्टैंडर्ड है, यार मैं मेरे ना कुछ वैल्यूज है, मेरा गोल तो ये है, लेकिन मुझे इस चीज को सैक्रिफाइस नहीं करना। जो सोसाइटी के लिए सोचता है, जो लोगों के लिए सोचता है, जो वैल्यू क्रिएट करना चाहता है, तो उसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है कि वो बेस्ट रेंटल अपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर्स को, ताकि वो लेवलिंग अप करे। तो ये अच्छी बात है। तो हम लोग इन चीजों को पॉजिटिव तरीके से लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। फिर बुक, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो क्या क्या चीजें कंज्यूम करता है, जैसे कौन से बुक्स पढ़ता है, द बुक ऑन रेंट एंड प्रॉपर्टी। तो कौन कौन से बुक पढ़ता होगा, तो बुक जो है वो 7,600 से ज्यादा रेटिंग। अब जैसे मैं कोई चीज प्रमोट कर रहा हूँ, जैसे मैं अराइजल बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, अराइजल के लिए मैंने एक एड सोच रखा है, आपको मैं बताऊंगा। ये अराइजल है, तो अराइजल के लिए मैंने एक एड सोच रखा है, तो उसके लिए मैं एटॉमिक हैबिट्स दिखाऊंगा। सो बुक मेरा वहां रखा है, मैं एक बार लाता हूँ। ऑलराइट, मैंने बुक ला लिया, ये देखो, ये है एटॉमिक हैबिट, ठीक है, एटॉमिक हैबिट्स। तो मैंने क्या बनाया, मैंने ना पूरा स्क्रिप्ट विप्ट सब चीज बना रखा है प्रॉपर तरीके से, कि आपने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ा होगा, इसमें आपने देखा कि सिस्टम्स बनते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम्स है ना, आप एक्चुअली रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं अप्लाई कर पाते हो? क्योंकि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पे आप सारी चीजें ट्रैक कर पाओ, हैबिट्स बना पाओ और अपना सिस्टमैटिक तरीके से लाइफ चला पाओ। इसीलिए मैंने बिल्ड किया है अराइजल, जो आपके लाइफ के हर एक केओस को दूर कर देता है, हर हैबिट को ट्रैक कर सकते हो, और इनफैक्ट आप इसको अपने फेवरेट एआई टूल्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से मैंने सोच रखा, और अराइजल के लिए स्क्रिप्ट भी बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया, आपको मैं दिखाऊंगा रियल में मैंने कैसे स्क्रिप्ट बनाया है, और कुछ यूजीसी कंटेंट मैं बना रहा हूँ, वो कैसे एडिट होगा, कैसे सारी चीजें होगी, मैं आपको बहुत कुछ शो करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग एड रन करने वाले हैं अराइजल के लिए। मैंने सोचा है एड रन करूंगा, तो मैं इसमें दिखाऊंगा अराइजल के लिए कैसे एड्स रन कर रहा हूँ, कैसे चीजें आ रही है, रिजल्ट वगैरह। सो आई विल शो यू एवरीथिंग आउट देयर। सो मैंने क्या किया, मैंने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कि लोगों ने ये बुक पढ़ा है, इसके बारे में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एड में यूज कर सकता हूं। मतलब देख रहे हो कैसे यूज हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कितना यूजफुल होता है, क्योंकि ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, यहां से निकलता है कि इस बुक को लेके मैं क्या हुक बना सकता हूं, कैसे मैं वैल्यू दे सकता हूं। मैं ब्लॉग्स या वेबसाइट्स कौन सा पढ़ता है, जैसे इन्वेस्ट, अभी तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ाता था तब इन्वेस्टोपीडिया, स्क्राइब बॉक्स, तो इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये पढ़ता है। और वो सर्च क्या करता है वेबसाइट पे जाके, या ब्लॉग्स कौन से पढ़ता है, हाउ टू इन्वेस्ट इन हाई इनकम प्रॉपर्टीज। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, आप सर्च करते हो कैसे इन्वेस्ट करें हाई इनकम प्रॉपर्टीज में, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। मैंने बोल के अब वैल्यू डिलीवर किया और अपना सर्विस पिच कर दिया, कितना सिंपल है। आपके लैंडिंग पेज में भी ये सब रहना चाहिए कि आपने ये बुक पढ़ा है लेकिन कुछ नहीं हुआ, स्टॉप रीडिंग दिस बुक्स और स्टॉप वॉचिंग अनदर यूट्यूब वीडियो, इंस्टेड यूज दिस। तो आप समझ रहे हो। और कोर्सेज में कौन सबसे ज्यादा फेमस है, आप वो देखो। जैसे कोर्सेज में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोर्सेज कौन से हैं, वेल्थ मेकिंग कोर्सेज कौन से, वो देखो। जो गुरुज है या इन्फ्लुएंसर्स है उसमें कौन फेमस है, जैसे डॉक्टर अमोल मौर्य, थाई न्यू, रवि केवलवामी, ये पता नहीं यार, मैं उसके साथ बना रहा था, मतलब या आई गेस अपने एक स्टूडेंट के साथ ही मैं बना रहा था, ठीक है, तो उसके साथ मैंने किया था। ये मैंने जो भी किया है, नाम मुझे खुद पता नहीं कौन है, लेकिन फाइनेंस के गुरु है, तो वो आप सर्च कर सकते हो। जो अगर आप इस प्रोडक्ट को बना रहे हो तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए आपके फील्ड में कौन है। अगर नहीं पता आपको कौन है फील्ड में, तो यूट्यूब पे सर्च करो, एंड आई थिंक आप ये कर सकते हो। अदरवाइज एआई की हेल्प लो, एआई में इसकी हेल्प मत लो, यहाँ पे आप जेमिनाई की हेल्प ले लो। जेमिनाई में आप बोल सकते हो, क्योंकि जेमिनाई जो है ना वो डायरेक्ट यूट्यूब से कनेक्ट हो जाता है, और जेमिनाई यूट्यूब से कनेक्ट होने के बाद आपको यूट्यूब के रिजल्ट दे देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूंगा सर्च फाइनेंस चैनल ऑन यूट्यूब, तो आप जेमिनाई पे जा सकते हो जो कि गूगल का एआई है। तो आप यहाँ पे बोलोगे तो ये कनेक्ट करेगा यूट्यूब से, और यूट्यूब से आपको फाइनेंस चैनल बता देगा। तो ये आपको बता रहा है निशा कैलेब, तो मैं इंडियन बोल दूंगा। अब देखो इंडियन भी बता रहा है, फाइनेंस विद शरण, मनी टॉक्स बाय ग्रो, हिंदी फाइनेंशियल, प्रोवाइड मी एट लिस्ट 20 फाइनेंस चैनल फ्रॉम हाई सब्सक्राइबर्स टू लो, ठीक है। देखो एआई से कितना सिंपल है, मुझे कुछ जानने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आई विल प्रीफर कि बिना एआई के आप ये चीज आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फील्ड में हो, आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप अगर किसी क्लाइंट के लिए रन कर रहे हो तो क्लाइंट से ये क्वेश्चंस पूछो। अगर क्लाइंट बोल रहा है मुझे नहीं पता, तो भाई मुझे पता नहीं उस क्लाइंट का क्या होगा, उसके बिजनेस का क्या होगा, आई एम रियली कंसर्न फॉर हिम, ठीक है।
लेकिन उसको आप समझाओ, इंपॉर्टेंट समझाओ, अदरवाइज खुद ऐसे रिसर्च करो और उसको बोलो क्या ये चीजें सही है या नहीं है इन्फॉर्मेशन। ऐसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया पुष्कर राज, मार्क तिलबरी, अंकुर वारिकू, प्रांजल कामरा, सीए रचना। तो ये इन लोगों को मैंने देखा हुआ है, ठीक है। पुष्कर के भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, अंकुर वारिकू को भी देखे हैं, प्रांजल कामरा, रचना, लेबर लॉ के भी देखे हैं, इसके नहीं देखे, असट योगी के भी देखे हैं, कैलेब हैमर नहीं, फाइनेंस शरण के कुछ कुछ देखे हैं। बूमिंग बुल्स, पहले मैं 2020 में ज़्यादा इन्वॉल्व था इन चीज़ों में, तो बूमिंग बुल्स के भी देखे हैं। बूमिंग बुल्स आई गेस ट्रेडिंग वाला है उतना, उसका तो एक्सपोज वगैरह वो सब देखा था, ठीक है। ये हिंदी ट्रेडिंग, इंग्लिश हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे रैंकिंग पता चल गया। तो ऐसे मैं देख सकता हूँ। क्या आप भी इन क्रिएटर्स की वीडियोस देखते हो? मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन एडिटिंग में इन क्रिएटर्स का चेहरा लगा दिया या फिर ब्लर करके थंबनेल्स वगैरह कुछ वीडियोस दिखा दिए टाइटल के साथ, तो ये हुक के लिए यूज होता है, ठीक है। आप अभी नहीं समझोगे, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये अभी आप नहीं समझोगे, बट नेक्स्ट वीडियो में आप बोलोगे विवेक ब्रो ये मुझे किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिला, आप कैसे जानते हो? बिकॉज आई नो एवरीथिंग ब्रो, आई हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशन मेनी टाइम्स एंड देन सारी एक्सपीरियंस में रख दे रहा हूं, बिकॉज दिस इज द प्रीमियम साइड ऑफ यूट्यूब। मतलब यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफी नार्सिसिस्ट हो रहा हूँ, ठीक है। काफी ईगो में हूँ मैं, बट नहीं हूँ यार ईगो में मैं, मतलब कॉन्फिडेंस से काफी हाई हो जाता हूँ यार, थोड़ा माफ करना अगर ईगो लगाओ, बट दिस इज वॉट इट इज, ठीक है। यही होता है मेरे वीडियो में। तो ऐसी अगर वैल्यू चाहिए यार, तो यार आपको पता है क्या करना है इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ, ठीक है। तो कर लेना बोल, समझ गए। शोज, अब शोज कौन देखता है? शोज हो सकता है शार्क टैंक इंडिया, देखता हूँ जो बिजनेसमैन है जो एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहता है। मूवी कौन सा देख सकता है? द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। और भी क्या क्या हो सकते हैं, अदर्स अदर्स कुछ चीजें हो सकती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीजें हो सकती है उसकी, तो वो आप लिखो जैसे ये यूज हो पाए। तो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन में और क्या हो सकता है? प्लेटफॉर्म कौन सा कंज्यूम करता है? वो यूट्यूब पे ज्यादा रहता है, गूगल पे ज्यादा रहता है? कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से है जिसको वो फॉलो करता है? तो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन में आपको अपने कॉम्पिटिटर्स भी लिस्ट डाउन करने कि कौन कौन कॉम्पिटिटर्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैं आपको ना अराइजल के लिए करके दिखाऊंगा, अराइजल के लिए क्या होगा। सो अराइजल का तो मैं लिंक दे दूंगा, तो वेबसाइट का डिटेल मैं पूरा बताऊंगा नहीं, बोलूंगा ये मेरा बिजनेस है, इसके लिए सर्च करें, ठीक है। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, सो खैर ये हो गया। और इसके बाद देखो शोज भी ना ऐसे रिलेट हो सकता है, जैसे कि मान लो किसी हाउस वाइफ को टारगेट करना है, तो एक अनुपमा करके शो है, वो बहुत फेमस है, तो हम लोग बोल सकते हैं आई नो आप हाउस वाइफ हो, लेकिन आपका बहाना यह है कि टाइम ही नहीं मिलता अपने वेट लॉस को करने का, लेकिन अगर आप ये एक चीज फॉलो करते हो तो आप वेट लॉस कर पाओगे। मैंने ऐसे बोला, ये एक हो सकता है। एक और तरीका हो सकता है जिसमें मैं शो को रिलेट करूंगा। आप हाउस वाइफ हो, आप सीरियल तो देखती होंगी, अनुपमा आपका फेवरेट है, जी हाँ। अगर आपके पास टाइम है अनुपमा देखने का, ये सीरियल देखने का, तो आपके पास टाइम अपना वेट लॉस करने का नहीं है। तो अब बारी है आपको वो शख्स बनाने का जिसको वो रिकॉग्निशन चाहिए। आपको क्या लगता है, आप जिस चीज को एडमायर करते हो वो कितना मेहनत करती होगी, तो उसके जैसा आपको भी मेहनत करना है। मतलब ऐसे बता दिया। सो इट्स जस्ट ऑल अबाउट आइडिया, ठीक है। प्लीज मेरे स्क्रिप्ट को सीरियसली मत लेना, ठीक है। मैं रैंडमली कुछ भी बोल रहा हूँ, स्क्रिप्ट इज अ सीरियस थिंग जिसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाना पड़ता है। और आई गेस लैंडिंग पेज मुझे स्किप करना पड़ सकता है यार इस वीडियो के लिए, ये कस्टमर एवतार ही हो पाएगा, बट ठीक है, लेट्स सी। प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, गूगल, कॉम्पिटिटर्स, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। लैंडिंग पेज हम लोग आगे के लिए रख लेंगे यार, लैंडिंग पेज और जो चीजें हैं, ठीक है। लेट्स गो अहेड। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया राज, और एज क्या होगा? एज आप मेंशन करो कि 30 से 40 साल होगा। जो इन्वेस्टमेंट करता है वो कितने एज वाला करता है, आप वो अज्यूम करोगे। मेल क्या होगा? जेंडर ही हो, जेंडर मेल फीमेल दोनों करना है तो आप दोनों रख दोगे, लेकिन ये भी मेल की बात है, तो एक पर्सन का बनाया, तो राज ऐसा तो नहीं ना मेल फीमेल दोनों हो जाएगा, एक इंसान के अंदर दोनों की आत्मा है। आत्मा से मेल फीमेल तो नहीं होता वैसे, पर ठीक है, समझ जाओ यार। क्या क्या मैं बोल देता हूँ, मुझे बोलने के बाद लगता है क्या बोल दिया यार मैंने, ठीक है। जेंडर जो है मेल रखते हैं। मैरिटल स्टेटस मैरिड है बंदा, ठीक है। एज कितना होगा चिल्ड्रन का? 5 से 10 साल होगा। लोकेशन क्या होगा? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता। तो इस तरीके से आप लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। ऑक्यूपेशन बिजनेस, ऑक्यूपेशन बिजनेसमैन है, ठीक है, तभी इन्वेस्ट करता है। जॉब टाइटल क्या है उसका? सीईओ है, ठीक है, वो अपने बिजनेस का सीईओ है। एनुअल इनकम कितना होना चाहिए? वो आप कर सकते हो अबव 10 लाख होना चाहिए। लेवल ऑफ एजुकेशन कितना होना चाहिए? 12th पास होना चाहिए। तो ये मेरा आइडियल कस्टमर है जिसका कितना होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि
आपका बैरियर है लेवल ऑफ एजुकेशन, तो आप लेवल ऑफ एजुकेशन को हायर रखोगे। अगर आपका बैरियर है इनकम की, अगर सिर्फ और सिर्फ 10 लाख है तो बात नहीं बनेगी। एटलीस्ट इनकम जो है वो 50 लाख, 60 लाख या 1 करोड़ तक होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो आप इस चीज को, बैरियर को और ऊपर कर दोगे, ठीक है, समझ रहे हो। बाकी इन लोगों तक पहुंचने का तरीका जो होता है वो बहुत अलग लेवल पे होता है, वो बात करेंगे आगे। तो दिस इज डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो हम लोग एआई का हेल्प लेके बनाना चाहेंगे। नाउ चैलेंजेस एंड पेन पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स ये बहुत क्रिटिकल है। काफी लोगों को पता ही नहीं रहता चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स क्या है। देखो, मेरा चैलेंज है, मुझे कोई लड़की भाव नहीं देती, ठीक है। मेरा चैलेंज है, कोई लड़की भाव नहीं देती, ठीक है, ये मेरा चैलेंज है। मेरा पेन पॉइंट क्या है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। मुझे लड़की क्यों भाव नहीं देती, मुझे चैलेंज है, ठीक है। लड़की भाव दे दो, भाव दे दो, मैं बोलूंगा कुछ नहीं होगा। मुझे सॉल्व करना पड़ेगा पेन पॉइंट को। चैलेंज को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये मेरा चैलेंज है, इसको हम लोग बोलेंगे चैलेंजेस। पेन पॉइंट क्या है, चेहरा अच्छा नहीं है, चेंज करवा लूं, प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं, नहीं। तो देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब कोई बियर्ड रख सकता है, कोई शेव कर सकता है, हेयर स्टाइल चेंज कर सकता है, स्किन केयर कर सकता है, कोई चश्मा पहन सकता है, कोई सन ग्लासेस लगा सकता है, कोई लुक मैक्सिंग कर सकता है, कोई फैट रिड्यूस कर सकता है, कोई फैट बढ़ा सकता है। मतलब देयर आर वेरियस वेज जिससे आप कर सकते हो चीजें। सो यू नीड टू फिगर इट आउट, ठीक है। अब ये मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल टर्म्स पे, लेकिन अगर मैं कोई डॉक्टर हूं तो मैं बोलूंगा कि आपको, ठीक है, मतलब बहुत चीप लग रहा है ऐड, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं ये सिर्फ एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं ताकि आपके भेजे में कुछ जाए, ठीक है। वरना मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, ठीक है, याद रखना। और ना ही कोई ऐसा डॉक्टर प्रमोट करेगा। लेकिन अगर कोई जेंजी डॉक्टर आ गया जिसने पैसे दे के नीट क्लियर किया है, जो काफी दुखी था सीजेपी वाले प्रोटेस्ट से, बोला यार अब कैसे होगा, तो ये उसके लिए, वैसे तो अभी भी हो जाएगा क्योंकि कुछ खास पॉलिसी में चेंज आया नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, सो व्हाट। लेकिन मुद्दे पे आते हैं। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो कम मार्क्स ला के, मतलब चीटिंग करके निकल गया, उसने सोचा कि चलो ऐड बनाते, तो वो ऐड कैसा बनाएगा, तो मैं आपको वो दिखाता हूं। वो बोलेगा आपको भी कोई लड़कियां भाव नहीं देती, आपको कोई भी लड़की भाव नहीं देती, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है आपका चेहरा। क्या आप चेहरा बदलवाना चाहते हो, सर्जरी करवाना चाहते हो, तो आप गलत डायरेक्शन में हो। आपको जरूरत है एक अच्छे स्किन केयर की, और मेरे इस लुक मैक्सिंग प्रोग्राम की। ये जो प्रोग्राम है, ये कोई थ्योरी लुक मैक्सिंग प्रोग्राम नहीं है, ये डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड है। आपके बोन को अंडरस्टैंड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा एग्जैक्ट तरीका कि म्यूइंग कैसे होती है, स्किन केयर कैसे करना है, कैसे आपको टोनर लगाना है, कैसे आपको सिरम लगाना है, क्या विटामिन आपको लेने पड़ेंगे, स्किन की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, वो सारी चीज आपको बताई जाएगी। तो इस तरीके से वो प्रमोट करेगा और बोलेगा कि भाई आओ। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन चैलेंजेस एंड पेन पॉइंट्स। तो आपको किन चीजों के ऊपर बात करना है, पेन पॉइंट्स के ऊपर बात करना है, इफ यू वांट मोर एंड मोर कन्वर्जन्स। तो ये कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो लैंडिंग पेज नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, सॉरी, ठीक है। मैंने शुरुआत में मैं आपको बोल रहा था, लेकिन इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, पर नेक्स्ट पार्ट में जरूर लैंडिंग पेज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लैंडिंग पेज हम लोग यूज करेंगे। सो पेन पॉइंट हम लोग समझेंगे। अभी देखो हम लोग ये चीजें समझ रहे हैं पूरी चीजें, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इनक्रेडिबल होगा, ठीक है, फुल सिनेमा। वैसे तो ये भी थोड़ा सिनेमा हो, ठीक है। तो चैलेंजेस, फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट वोलेटिलिटी, जैसे इसमें आ रहा है कि किसी को चैलेंजेस है फाइनेंशियल, मैं आपका कोर्स नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। विवेक मिश्रा भाई, मैं आपका वन ऑन वन मेंटोरशिप नहीं ले सकता। वैसे मेंटोरशिप नहीं है, इट्स वन ऑन वन कॉल, स्ट्रेटेजी कॉल, ठीक है। मैं आपका नहीं ले सकता, ये बहुत महंगा है, 1799, 4200 तो 1 घंटे का है। मैंने 1 घंटे का जानबूझ के बढ़ा रखा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। आधे घंटा तो मुझे उतना शौक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ अगर कोई सीरियस है बंदा तो वो पे कर लेगा, ठीक है। बाकी तो मैंने इस तरीके से 1799 रखा हुआ है 30 मिनट्स का। तो कोई बोलेगा पैसा नहीं है, वैसे मैं कन्विंस नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है, अगर मुझे कन्विंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि किसी के पास पैसा नहीं है तो मैं ईएमआई दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं उसका सॉल्व कर रहा हूं प्रॉब्लम कि पैसे नहीं है, तो वो पेन पॉइंट का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो उसका पेन पॉइंट है पैसे नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन किसी का ठीक नहीं है, उसका वो चैलेंज है। तो वैसे तो ये रियल स्टेट का लिखा हुआ है, बेस्ट प्रॉपर्टी अंडर दिस बजट, कि उसका फाइनेंशियल स्टेट नहीं है, तो उसका पेन पॉइंट क्या है, उसको बेस्ट प्रॉपर्टी चाहिए अंडर दिस बजट। उसका पेन पॉइंट ये है कि बजट में नहीं मिल पा रहा,
ठीक है, उसके पास है पैसे, ठीक है, फाइनेंशियल चैलेंजेस वो बोल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल चैलेंजेस असल में नहीं है, असल में है कि उसको प्रॉपर्टी एक फिक्स रेंज में चाहिए। तो आप समझ रहे हो, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन समझो, मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको चलना है, ठीक है, आप जैसे आपके घर में कोई है, दादा दादी नाना नानी कोई भी, वो बोल रहे हैं कि यार बेटा अब तो चला नहीं जाता, इतनी उम्र हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, उनका चैलेंज है चला नहीं जा रहा, ठीक है, वो बोल रहे हैं चला नहीं जा रहा। तो उनका प्रॉब्लम, चैलेंज है कि चला नहीं जा रहा, पर पेन पॉइंट क्या है पता है? क्या उनका एज पेन पॉइंट है? वो पेन पॉइंट क्यों नहीं चल पा रहे, उसके अंदर जाना, रीजन वाई 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 वाई। तो देयर इज अ गुड बुक ऑल्सो, मेरे पास होना चाहिए, स्टार्ट विद वाई, यहां पे पढ़ा होगा, या इट्स हियर ब्रो, बुक फेंक दिया मैंने 2-3 लगता है, ठीक है। तो इट्स हियर, स्टार्ट विद वाई, तो यहां पे आपको वाई 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 करना पड़ता है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, आप अपने आप से पूछोगे कि वाई, क्यों, ठीक है, तभी चीजें बनेगी। तो याद रखो वाई, ऑलवेज आस्क वाई, क्यों। तो आप अगर और डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्यों नहीं चल पा रही। अब देखो, मैं आपको बहुत, मैं थोड़ा सा ज्यादा इन चीजों में हूं इन्वॉल्व, तो मैं आपको बता पा रहा हूं कि क्या होता है ना, जैसे एज बढ़ जाता है तो आपके पास मसल होता है, इसीलिए यू शुड हैव मसल मास। यू कैन सी दैट आई एम गेनिंग लॉट्स ऑफ मसल, व्हाई आई एम ट्राइंग टू गेन लॉट्स ऑफ मसल, व्हाई आई वांट बाइसेप्स, व्हाई आई वांट टू गेन फुल मसल, ठीक है। बिकॉज जब मेरा एज ज्यादा हो जाएगा तब मैं अगर चलूंगा और मेरे बोन के पास से, बोन जो है वो तो है, लेकिन उसके आसपास जो मसल्स है ना वो कम होने लग जाता है। एक एज के बाद आप मसल गेन नहीं कर पाते हो, मसल लॉस करते हो। जब मसल लॉस करने की बारी आती है तब आप थोड़ा सा भी अगर गिर जाओगे तो आपको चोट लग जाएगा, आपका फ्रैक्चर हो सकता है हैंड वगैरह। देखो, मैं लगभग 1 साल पहले वॉशरूम में गिर गया था, ठीक है, अपने हेड को मैंने बचा दिया। मैं यंग हूं, ठीक है, इसलिए मैंने हेड को भी बचा लिया और मैं गिरा, मुझे कुछ हुआ नहीं क्योंकि मेरे पास मसल मास ज्यादा है, ठीक है। मैं अगर गिरूंगा तो मुझे बोन में लगेगा नहीं, लेकिन मेरी नानी अभी अभी गिरी थी 7-8 महीने पहले, तो वो अगर गिरी तो उनका क्या हुआ, जो रीढ़ की हड्डी थी वो फ्रैक्चर हो गया। तो सोचो मसल मास कितना कम होगा। तो वो जो है ना, बॉडी फैट है, लेकिन बॉडी फैट सेव नहीं कर सकता, मसल जो है, मसल ही नहीं है बोन के पास, तो इसलिए हड्डी फ्रैक्चर हो गई। तो वो था पेन पॉइंट, तो हमें वो पेन पॉइंट सॉल्व करना है। अगर ये है तो हमें मसल गेन करना पड़ेगा और उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसीलिए आपको कैल्शियम देना चाहिए, विटामिन डी पे आपको फोकस करना चाहिए, मसल, ये चीजें। तो मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूं। अब जिसके पास ये नॉलेज है, सोचो, वो आपको ये चीजें बता रहा है, मैं क्लाइंट हूं आपका, मैंने आपको ये चीजें बताई, ये चीज है, आप बोलोगे मार्केटिंग के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप उनका मिथ ब्रेक करोगे। आपको लगता है कि आपकी एज जा चुकी है और आप चल नहीं पा रहे हो, पता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपके बोन जो है उसके आसपास मसल्स ही नहीं है। उस मसल्स को गेन करना है तो आपके लिए प्रोटीन पाउडर है, ये प्रोटीन लो, तो आप अपना प्रोटीन बेच सकते हो इस तरीके से। तो ये चीजें हैं यार, पेन पॉइंट्स और चैलेंजेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की। तो पेन पॉइंट, चैलेंजेस ये है, ठीक है। अब और नीचे जाए तो ऑब्जेक्शंस एंड रोल्स है कि आपका जो कस्टमर है उसके ऑब्जेक्शंस क्या क्या है। जैसे वो क्या बोल सकता है, वो अगर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है तो बोल सकता है आपका प्रॉपर्टी जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है। वो बोल सकता है कि क्या ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा मेरे इन्वेस्टमेंट के बाद, क्या ये लोकेशन बेस्ट है, मुझे ये लोकेशन उतना सही नहीं लगा। उसको ट्रस्ट इश्यू हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यू। तो आप देखोगे क्या इसका आंसर मैं क्या दे सकता हूं। जैसे आप बोल सकते हो आपने विजिट किया हमारा, अभी रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग हम लोग नहीं समझ रहे, लेकिन आप बोल सकते हो अगर आप एड रन कर रहे हो, आई नो आपने हमारा लैंडिंग पेज विजिट किया और वहां पे आपने लीड फॉर्म जैसे ही आप भरने जा रहे थे या फिर परचेस करने जा रहे थे आपने नहीं किया। उसके 3 रीजन हो सकते हैं। आपको ये एक्सपेंसिव लगा, आपको ये लग रहा है लोकेशन ठीक नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ट्रस्ट करने वाले तो बहुत है, आप ये टेस्टिमोनियल्स दे सकते हो। आपने टेस्टिमोनियल दिखा दिया, आपने लोकेशन के लिए बता दिया, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे कॉलेज है, और कॉलेज भी बहुत बढ़िया और स्कूल भी बहुत बढ़िया है, ऐसा आपने दिखा दिया उसके नाम के साथ। फिर दिखा दिया कि एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी जो है ये आपको लग सकता है कि एक्सपेंसिव है, तो इसके लिए हम लोग ईएमआई दे रहे हैं, और अगर आप एक बार में देते हो तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक्सपेंसिव ये नहीं है जितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप मैथमेटिकल फिगर दिखा सकते हो, लेकिन ये सही में होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट है तो मार्केटिंग आप बेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए कोशिश करो कि प्रोडक्ट को बेस्ट बनाया जाए, रेदर देन मार्केटिंग में पूरा एफर्ट डालो। सो इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट
के बारे में तो खैर बनाया नहीं है मैंने कोई भी, सो प्रोडक्ट एंड ऑल के ऊपर भी मैं पढ़ाता था, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में आता था जिसमें 7 P's आपको समझना पड़ता है, तो 7 P's का आप काम करते हो तो वो चीज़ें बनती है। अगर आपको मार्केटिंग का भी फंडामेंटल चाहिए ना, मार्केटिंग कैसे करते हो, प्रोडक्ट को बनाते कैसे है, जब प्रोडक्ट बनाते हो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके ऊपर भी ला सकता हूँ यार। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही है मेरे बताने में, और मैं वो चीज़ों के ऊपर वीडियोस ज़रूर कोशिश करूंगा लाने का, ठीक है। सो नाउ वेदर दिस विल रियली वर्क फॉर हिम और नॉट, तो इस तरीके से हो सकता है ऑब्जेक्शंस। तो इन ऑब्जेक्शंस को कैटर आप कर सकते हो लैंडिंग पेज में, अपने एड्स में, आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, आपके जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं, उनको भी इन चीजों पे फोकस करना पड़ता है। नाउ रोल किसका है परचेज में, अब देखो आप, आपका टारगेट ऑडियंस कौन हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है, जिसको कोई आइटम खरीदना है, ठीक है। अब वो जो खरीदने वाला है उसका डिसीजन मेकर फादर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। उसके डैड है, उसकी वाइफ है या सेल्फ है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि डिसीजन मेकर कौन है इसके फैमिली में। अगर उसकी वाइफ है तो आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो वाइफ के अराउंड हो। आपकी सेल्स टीम बात करती है तो बोलना है आपको कि वाइफ को लाओ, लेकिन ये थोड़ा सा डिपेंड करता है, ये थोड़ा सेल्स में भी आता है। आपको सेल्स करना है, आपको मार्केटिंग करना है, आपको एक्चुअली में कम्युनिकेट करना है वैल्यू। तो उन सारी चीजों में जो रोल है वो इनका आता है, कस्टमर अवतार आपको चाहिए, ठीक है। सो ये था थ्योरी, ये था अंडरस्टैंडिंग। मैं एआई से आपको डायरेक्टली बना के दिखा सकता था, सारे क्वेश्चंस के हम लोग आंसर दे देते, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। आई डोंट वांट समवन जिसको सिर्फ और सिर्फ ये आता हो कि मुझे एड्स रन करना होता है। आई वांट कि जो मुझसे पढ़ा है ना, विवेक मिश्रा से पढ़ा है, वो जाके बोल पाए कि मुझे एक्चुअली में मार्केटिंग की स्किल आती है, मैं जानता हूं इन चीजों को ना, इन डेप्थ समझता हूं, गोल क्या है, वैल्यू क्या है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, और ये क्यों डिपेंड करता है, और ये क्यों प्रिसाइज होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे एड रन करना है, प्रॉफिटेबली रन करना है, मुझे अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है, सो इट्स वेरी नेसेसरी। क्योंकि अगर आप टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंचते हो, अगेन बोलूंगा, तो आप अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे, आपसे प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं करेगा, आपके पास लीड्स भी आएंगे तो हाई क्वालिटी की नहीं आएगी, आप हमेशा और हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। दैट्स दी हार्श ट्रूथ, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी मैं इसको कॉपी करूंगा। नाउ मैं बोलूंगा यहां पे चैट जीपीटी में अंडरस्टैंड दिस, मैंने बोला अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट एज वेल, इट शुड बी इन दिस फॉर्मेट only, टेल मी if you are ready, then we will go ahead with it, ठीक है। लेट्स सी, यस आई अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट एंड द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये समझ चुका है और ये चीजें हम भी ऑलरेडी जानते हैं। तो कितने सारे पॉइंट्स है, देखो ये सारे पॉइंटर्स मैंने आपको समझा दिए कितने बढ़िया तरीके से। आई होप आपको समझ आया होगा और ये आपको हेल्प करेगा एक्चुअली में जब भी आप बिजनेस ओपन करोगे, मार्केटिंग करोगे। आई रियली वॉन्ट गाई, आई रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप अपने लाइफ में कुछ करो, बढ़िया करो, एंड कुछ ना कुछ मेरे से सीख के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी दुआ दे देना, भगवान से विश कर लेना कि भाई मैं कभी ना कभी बिलियनर बनूं, मेरा सपना है बहुत अमीर बनना, बहुत रईस बनना, ठीक है। सो दैट इज वाई आई वॉन्ट यू गाइज टू गेट सक्सेसफुल, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ूंगा तब मुझे टीम में कोई चाहिए रहेगा, एंड मैं चाहता हूँ ये सारी वीडियोस मेरी मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मुझसे सीखे और ये सेम चीज इंप्लीमेंट करे। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा मेरे बिजनेस के लिए अगर कोई एड रन कर रहा है तो उनको इन चीजों की नॉलेज ना हो। जिनको इन चीजों की नॉलेज नहीं है उनको मैं नहीं रख सकता, उनके साथ मैं काम नहीं कर सकता। सो माई विजन इज वेरी डिफरेंट। वरना मुझे कोई शौक नहीं है एआई के साथ मेटा एड सिखाने का, वो भी इतने इन डेप्थ में। मैं एआई के साथ शॉर्टकट में सिखा सकता था, बट माई विजन इज समथिंग फर्दर, ठीक है। सो ठीक है, आगे जाते हैं यार। ठीक है, मैंने ये फॉर्मेट बता दिया। अब मैं उसको क्या करूंगा, अराइजल दूंगा। तो मेरा ना वेबसाइट बन चुका है, आप ना इसको पूरा इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। आप वर्बली बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो आस्क मी क्वेश्चन, आस्क मी एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव इन योर माइंड, ठीक है। और अंडरस्टैंड माई बिजनेस फर्स्ट, ठीक है। तो बिजनेस फर्स्ट समझ जाए तो अराइजल को विजिट करने बोलूंगा तो ये वेब सर्च करेगा और पूरा समझ जाएगा। आई वुड रेदर अंडरस्टैंड अराइजल प्रॉपरली बिफोर बिल्डिंग द कस्टमर अवतार, ठीक है।
सो ये चीज़ है. So what I understand about arousal, the core promise appears: take everything what's scattered in your head and turn into one connected system for actually running your life. ठीक है, कैप्चर करोगे, कनेक्ट करोगे, करोगे, फिर रिव्यू करोगे, लेयर्स है. Before I research the avatar, I have some important questions. I do not want to assume that person your homepage currently speaks to a necessary person you want. तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट्स दी नंबर वन प्रॉब्लम यू पर्सनली बिलीव अराइजल सॉल्व्स. तो ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, इन सबके आंसर देने हैं. तो मैं इसके आंसर देता हूँ, ठीक है, जो भी रीड करूंगा डिक्टेट. ये हम लोग वो वाला यूज करते हैं यार, मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि हम लोग यूज करेंगे मम्बल. सो लेट्स यूज मम्बल फॉर इट, बिकॉज ये हिस्ट्री में भी स्टोर्ड रहेगा, हमारा कभी भी यूज हो सकता है. सो यू आर सेइंग, who did you originally build Arisal for? I have built Arisal for lot of people. It's working professionals, founders, creators, freelancers. I want you to actually provide me complete ideal customer list. So first of all, I want a proper list, and after that list, we will prioritize it. You tell me that what to prioritize, because my ideal customers are many, but first of all we need to prioritize one and create a detailed avatar. On the basis of that, we will create more avatar. It's not like we are going to create only one avatar. We will create 10, 12 avatar. That is totally fine, but first of all let's focus on one avatar only. So you are saying students, working professionals. So mainly I have made it for professionals or someone who needs to take control of their time and create system. If you tell me what the number one problem I solve with Arisal, so you have 5 options. I have too many things to do and do not know what to do next. My task habits, goal calendar different. I use AI constantly. My life, I set goals. I think it's everything from A to D. It's everything. But you are saying number one problem. Number one problem is A, I guess, but this is mainly made for those who do not have clarity on their life. They want to create a system through, they do not want to live a life whatever they feel. They want to follow the system. They want to be disciplined. They want to know what their long term vision is, and they then divide into short term goals and then work upon it. So, this is for those serious people. Now you are asking, who do you not want Arisal to become for? So, for example, do you want to avoid competing for ordinary Todoist users who just want a checklist? No, I do not want to compare myself with normal checklist. It's a platform where you can increase your productivity at a scale, because here we already have deep work option, Pomodoro, and as well as we finalize our goal, life areas. We can set goals, habits, we can track them. So there's a lot to it. Is Arisal primarily B2C, meaning one individual pay by their own productivity life system? Yes, this is a SaaS platform. Geographically, I want to target American audience, but currently I am thinking to target India only. My first target audiences would be from India only. What important is the AI or MCP side of the actual positioning? This is something that MCP is the main thing, but we can avoid technical terms. We can tell them that you can easily connect it to your favorite AI tool, and from that AI tool, the AI will understand and get every context, and with that, you can work. So you are saying, what does your ideal paying customers already use today? So my ideal customer, what they do, they use Google Calendar, Notion, ChatGPT, Claude. They plan but not able to create system, because other tools do not provide MCP, and even if they provide, they are not that capable to provide that kind of tools.
to it. So we have 100 plus tools in our MCP connector, and apart from that, we are somewhere around live fixing. So our close competitor would be Akiflow, Sunsama, but from them also we have created something that is far beyond that. So it's a mixture of all platforms, but it's all about life management. It's not specific to normal task management or what I need to do today. It's about long-term planning and divided into short-term, just like Griply. Griply is one of my competitor. You can see it, but I do not think all of them are core competitors, but I have made something that has been picked little bit from every applications so that everything is sorted in one place. Now you are asking, what does your ideal paying customer already use today? Yes, I have answered it. Rest you can research about it. Now you are asking finally, what is the immediate purpose of this customer avatar project? So I will use this customer avatar project for running ads on Meta. Even I will use it on landing page, and then I will write script as well for my ads. Primary, I will use it for primary text and a lot more. So that is why this would be a piece of research so that I can share with others as well, and I can also get some clarity. So ठीक है, मैंने अभी पूरी चीज़ें बोल दी, तो यहाँ पे पूरा का पूरा मेरा टेक्स्ट आ गया है। यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा। Let's insert it. Let's copy, paste. ठीक है, सो इंसर्ट हुआ नहीं क्योंकि कर्सर था मेरा, कर्सर नहीं था, सो ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, लेट्स सी। वैसे अगर आपको ये मम्बल चाहिए और मम्बल चलाना चाहते हो, सो दिस इज द वेबसाइट। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। 60 आवर्स का आपको फ्री स्पीकिंग मिल जाता है, तो प्रो का एक्सेस आपको मिल जाएगा 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट्स आप इसको चला सकते हो। तो 60 मिनट्स तक का, जैसे मैंने अभी रिकॉर्ड किया 4-5 मिनट्स, तो मैंने प्रो को एक्सेस किया फ्री में, टोटली फ्री। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो मेरे दिए गए लिंक से, ठीक है, और 60 मिनट्स का आपको फ्री में प्रो का एक्सेस मिल जाएगा। नाउ लेट्स गो टू चैट जीपीटी। यस, दिस गिव्स मी द मिसिंग स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट आ गया एआई के पास। नाउ आई एम रेडी। सो मैं बोलूंगा, फर्स्ट प्रोवाइड मी द कंप्लीट टेबल, ठीक है, विथ हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ आइडियल कस्टमर, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी यार चार्ज मेरा 5% हो गया, चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। सो आप बने रहो। ऑल राइट, आई गेस इट्स सेट। नो, ये तार तो लगाया नहीं मैंने। हाँ जी, तो अभी क्या आया है? यस, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव टोल्ड मी, अराइजल एक्चुअल प्रोडक्ट, अराइजल्स एक्चुअल प्रोडक्ट एंड हाउ एडजेसेंट प्रोडक्ट सच एज आकी फ्लो। ठीक है, 1 मिनट दो। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल आ गया हमारा। सो यहाँ पे फाउंडर एंड एंटरप्रेन्योर्स हो गया, हाई एम्बिशियस वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, फ्रीलांसर्स। तो ये इसने ना पूरा प्रायोरिटी किया है, पूरा रिसर्च वगैरह किया है, अराइजल, सनसामा, सारी चीज़ों का। तो मैं बोलूँगा कंडक्ट डीप रिसर्च। अगर मुझे नहीं आ रहा, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन कैंसिल करते हैं। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, प्लीज डू दी रिसर्च प्रॉपरली, understand from various sources or websites, then only craft it. So I think this is a vague table. Please do proper research, because I am able to see that you have only research on Arisal and Sunsama. So this is very vague because this is not coming from an actual research. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कर लिया। Let's enter it. यू आर राइट द प्रीवियस टेबल। अब देख सकते हो एआई को इस तरीके से आपको यूज करना है, एआई को कमांड करना है, ठीक है। तो एआई को प्रॉपर तरीके से यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एआई को नहीं करते हो, सो इट्स अ ट्रबल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोडेक्स वगैरह जो है ना, क्लॉड वगैरह, ये सब देखो यार वीडियो। यहाँ से आप सीखोगे कैसे वीडियो, कैसे इन चीज़ों पे काम किया जाता है।
और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है ना भाई साहब, एक मैं बता नहीं सकता। सो देखो मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ, लगभग 10 आवर्स से ज़्यादा की वीडियो आने वाली है, जिसमें एलएलएम्स, प्रॉम्प्टिंग, वाइब कोडिंग, एआई एजेंट्स, रैग, एमसीपी, पूरे एआई के सारी चीज़ें आप सीख पाओगे। ये जो आने वाला है ना, ये पूरा थंबनेल वगैरह बन चुका है, देख सकते हो, टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें। मज़ा आने वाला है गाइस, बस रेडी हो जाओ। ठीक है, इसके लिए अगर आपको एआई में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत मस्त वीडियो आने वाली है। ये वीडियो तो फटेगी मेरे हिसाब से, इस पर अभी एफर्ट चल रहा है, मे बी एक हफ्ते बाद आ जाए। ठीक है, सो चैट जीपीटी में आते हैं। यस दिस नीड्स अ प्रॉपर क्या बोला इसने, रीसेट। यस, तो इसने बोला एम्बिशियस वर्किंग प्रोफेशनल्स, फाउंडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, एजेंसी ओनर्स। ठीक है, तो इसने इस तरीके से ना रैंक किया। सो मैं बोलूंगा चलो एम्बिशियस वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर नॉलेज वर्कर्स के ऊपर काम करते हैं, जिनका एज 25 से 38 ईयर है, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, फाइनेंस या कॉर्पोरेट में, तो ये ना ज्यादा रियलाइज कर सकते हैं। तो हमारे टारगेट ऑडियंस कौन से है, स्टूडेंट्स भी है, मैनेजर्स भी है, सब है, लेकिन ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे है, और फाउंडर्स या एंटरप्रेन्योर्स या इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स, तो इन पे फोकस करेंगे। सो create customer avatar, create customer avatar for number 1 with all the details I have provided you earlier। ठीक है, लेट्स गो। क्या करता है, वैसे इंस्टेंट से हटा के मैं इसको थोड़ा एफर्ट में डाल सकता हूँ ताकि अच्छा काम करे, लेकिन तब भी इंस्टेंट रखते हैं ताकि हमें रिजल्ट थोड़ा इंस्टेंट मिले। तो चैट जीपीटी इज मच फास्टर देन क्लाउड, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग चैट जीपीटी। सो रिसर्च के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऑलमोस्ट मॉडल अब टक्कर में ही आ गए सारे। कस्टमर अवतार प्रोजेक्ट अराइजल। सो कस्टमर हमारा, ठीक है, गोल्स एंड वैल्यूज जो मैंने ब्रेनस्टॉर्म करके बताया, ये उसको भी लिया है, गूगल वेब सर्च किया है, चैट जीपीटी हम तो यूज़ किया है, कॉम्पिटिटर रिसर्च, इंडियन वर्क स्पेस, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ऑडियंस रिसर्च। तो इसने ये रिसर्च के जो सोर्सेज है वो ये है। ठीक है, अब बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर, गोल्स क्या है, बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर। आरव लिया, आरव डजंट वांट टू रिमेन इन द सेम पोजीशन फॉर इयर्स, ही वांट्स टू गेट प्रमोटेड, इंक्रीज हिज सैलरी, become more valuable professionally, build leadership skills, become known for high quality work, move into better companies or opportunities, eventually reach financial independence। तो ये चाहता है आरव। ठीक है, तो उसका गोल ये है। दिस इजंट merely hypothetical career। ठीक है, गोल्स एंड वैल्यूज ये चीजें उसकी डिफाइन करते हैं। दिस इजंट merely hypothetical, career growth and continuous learning are major concerns among Indian professionals। Emirates reports that AI strategic leadership communication are among the skills। ठीक है, get clarity about his life, this is one of the most important arisal specific goal। He doesn't want Monday work, Netflix, sleep, repeat। He wants to understand where am I going, what do I want in the next 3 to 5 years, what should I accomplish this year। तो वो जो क्वेश्चंस पूछता है, जो चाहता है, ये ना पूरी चीजें लिखी हुई है। बिकम अ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट पर्सन, ब्ला ब्ला ब्ला, कॉन्टिन्यूस लर्निंग। ठीक है, तो अब इसके बाद वैल्यूज है, देख सकते हो बहुत बड़ा इसने बनाया यार, मतलब इतना बड़ा, मुझे शॉर्ट में बोलना पड़ेगा। बिल्ड समथिंग आउटसाइड हिज जॉब, दिस वोंट अप्लाई टू एवरीवन बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट सब सेगमेंट। तो देखो कस्टमर अवतार ना काफी बड़ा बन जाता है जब आप बनाते हो। सो दिस इज गुड कि बड़ा कस्टमर अवतार बना है, तो आप इसको बना सकते हो। ठीक है, और सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या पड़ता है, जैसे एटॉमिक हैबिट्स है, जेम्स क्लियर का डीप वर्क है, दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो ये सारे बुक से मैं रिलेट कर सकता हूँ कितनी चीजें। यार अंकुर वारिकू कहाँ से आ गया ठीक है, चलो इंडिया है अंकुर वारिकू। ठीक है, ब्लॉग्स, वेबसाइट, लाइकली सोर्सेज इंक्लूड जेम्स क्लियर, अली अब्दाल। ठीक है, कैल न्यूपोर्ट, यूट्यूबर्स भी इन्होंने ले लिया। अच्छा, यूट्यूब के कारण लिया होगा। ठीक है, डू एपिक शिट, बुक के कारण, बुक्स लिया, ब्लॉग्स लिया, थिंग्स आर ऑफ सर्चेज और वॉचेज, हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव। तो ये चीज़ें सर्च करता, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग कंटेंट बना सकते हैं। वैसे ऑर्गेनिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो इस पे है। अब इसमें ना इंटेंट भी आता है, एक टॉपिक रहता है मार्केटिंग में, इंटेंट। आपका इंटेंट क्या है, जैसे एक वो है ना केल्विन, क्या नाम है उसका, आर्या, आरफ केल्विन, क्या आर्या केल्विन, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। तो जो भी केल्विन है, ठीक है, एक बंदा जिसके एक मेंशन से ही मिलियंस पे व्यूज चले जाते हैं, तो वो बंदा ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता क्योंकि उसके जो ऑडियंस है ना, उनका इंटेंट नहीं है परचेज करने का। पर लेकिन कोई वहां पे मसल बिल्डिंग के ऊपर बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कैसे सक्सेसफुल हुआ जाता है, कैसे पूरा प्रोसीजर बताया जाता है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, मेरी जैसी वीडियो है वो एआई वाली है, तो यहाँ पे इंटेंट हाई होता है परचेज का, कि आप अगर मैं आपको सर्वर बताऊं ये चीज, तो आप उसमें परचेज करोगे।
ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये चीजें करनी है, तो आप वो चीजें करोगे क्योंकि आपका इंटेंट है कि सीखना है, लाइफ में कुछ करना है, आपका इंटेंट है। लेकिन अगर कोई मोटिवेशनल वाली वीडियो देख रहे हो, उसमें कम इंटेंट रहेगा। अब किसी कॉमेडियन की वीडियो देख रहे हो, वो आपको बोल रहा है कि अगर आपको करना है तो ये चीजें ले लो, ये कोर्स ले लो, या फिर ये सर्वर आप ले लो, या फिर अगर आपको इस चीज को करना है तो मेटा एड्स में स्पेंड करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे। लेकिन मेरे बोलने पे आप कर दोगे, क्योंकि मेरे बात में लॉजिक है, मैं उस निश पे काम करता हूं, भले व्यूज उनके जितने नहीं आते, लेकिन पैसा मैं ज्यादा कमा सकता हूं, या फिर मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं। तो वो चीज है। तो इंटेंट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो मैं आपको बहुत कुछ नॉलेज, मैं सॉरी यार, मतलब मैं ना बहुत डाइवर्ट होके कुछ एक्स्ट्रा चीजें बोल दे रहा हूँ, कंफ्यूज प्लीज मत होना। बट आई वॉन्ट बेस्ट फॉर यू, क्योंकि हर एक चीज के ना अलग ब्रांचेस है ना, अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, अलग एक्सेप्शन है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझे ये लग जाता है यार इसका तो एक एक्सेप्शन है, तो लॉन्ग टर्म में वो चीजें ना मुझे हिट कर जाती है, मतलब जो मेरे बाकी सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो डॉट कनेक्ट होके वो निकल जाता है। लाइफ प्लानिंग, करियर, एआई, ठीक है, वो क्या क्या सर्च करता होगा, पूरा कैटेगराइज कर दिया। देखो, गुरु, इन्फ्लुएंसर, सारी चीजें कर दिया। इंडिया में किसको फॉलो करता होगा, पॉडकास्ट या शोज, द डायरी ऑफ अ सीईओ, द टीम फेरिस शो, हबरमैन लैब, डीप डाइव, ह्यूबरमैन लैब। ठीक है, ह्यूबरमैन लैब वो अच्छा बताता है, यूट्यूब पे उसका पूरा है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे ज़्यादा रहता है, इंस्टाग्राम, ये सब। एग्जिस्टिंग टूल्स और कॉम्पिटिटर्स, तो पूरा कॉम्पिटिटर्स इसने लिस्ट डाउन कर दिया, डेमोग्राफिक बना दिया, बेंगलुरु, ये सब चीज़ें। तो आपको वेरीफाई भी करना है कि एक्चुअली में ये ऑडियंस है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो मैं बोलूँगा, नाउ प्रोवाइड मी बोथ long version and a short version as well under a code block separately। ठीक है, तो अंडर अ कोड ब्लॉक बोलूंगा, तो कोड ब्लॉक एक आपका कीवर्ड है जिसमें एक ब्लॉक के अंदर वो चीजें बना के दे देगा। सो लेट्स सी कि क्या बना के देता है अपने को। लॉन्ग वर्जन पहले बना के दिया, ठीक है, ये लॉन्ग वर्जन है, पूरा वैल्यूज, बुक्स, सारी चीजें। तो ये ना अब अच्छे तरीके से लिखा हुआ है जो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। सो कॉपी पेस्टिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए मैंने पूरी चीजें ले ली है। अब ये इन्फॉर्मेशन आगे हम लोग फर्दर यूज करेंगे, जब हम लोग एड्स बनाएंगे, एड कॉपी बनाएंगे, तो मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा, इसीलिए लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि मैं इन डेप्थ में चले गया। नाउ आई एम थिंकिंग कि ये जो कोर्स है ना, ये क्रैश कोर्स ना बन के इन डेप्थ कोर्स बन चुका है। ठीक, आई थिंक आपके लिए अच्छा है, जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट सोच के आए थे कि जल्दी सीख लेंगे, उनके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज मैंने क्रिएट कर दिया, एंड सॉरी फॉर दैट। कस्टमर एवतार, कस्टमर एवतार, एम्बिशियस, वर्किंग प्रोफेशनल, गोल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, तो ये शॉर्ट वर्जन है, लॉन्ग वर्जन दोनों हमारे पास आ गया, तो इसको आप कॉपी करके रख सकते हो। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ डॉक। ठीक है, लेट्स क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बोलते हैं लॉन्ग वर्जन, लॉन्ग वर्जन, यहाँ पे बोलेंगे शॉर्ट वर्जन, शॉर्ट वर्जन। ठीक है, यहाँ पे करेंगे अराइजल, कस्टमर एवतार, और यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक टैब बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये लॉन्ग जो शॉर्ट है इसके अंदर ला लेंगे यार हम लोग। पहले टैब का नाम देते हैं शॉर्ट वर्जन और लॉन्ग वर्जन। और किसके अंदर आएगा, सबसे पहले हमने लिया वर्किंग प्रोफेशनल। ये क्या था चैट जीपीटी में, इसका टाइटल क्या था, एम्बिशियस वर्किंग प्रोफेशनल था कुछ, बहुत लंबा चैट हो गया। एम्बिशियस वर्किंग प्रोफेशनल्स, सो लेट्स गिव द नेम एम्बिशियस, शायद ही आए यहाँ पे एम्बिशियस, आई होप स्पेलिंग सही हो। एम्बिशियस वर्किंग प्रोफेशनल्स, इसको हम लोग करेंगे मूव इनटू एम्बिशियस, मूव इनटू एम्बिशियस। ठीक है, तो लॉन्ग वर्जन, शॉर्ट वर्जन। तो लॉन्ग वर्जन यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ना ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हो सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप चीज़ों को ना जितना हो सके उतना ऑर्गेनाइज करके रखो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो लेट मी कॉपी इट, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट वर्जन, शॉर्ट वर्जन कॉपी, शॉर्ट में जाके पेस्ट। ठीक है, बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो है वो आप कर सकते हो। और लॉन्ग वर्जन, लेट्स गो टू चैट जीपीटी अगेन। यार इन्होंने ना ये हटा दिया, यहाँ पे ना स्टिकी था, पहले स्टिकी होके आता था ये कॉपी करने का, अब ऑल वे मुझे पूरा ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, ये स्टिक रहना चाहिए। डैट वॉज अ ग्रेट फीचर, पता नहीं क्यों रिमूव किया। तो ये यहाँ पे
लॉन्ग वर्जन कस्टमर एवतार प्रोजेक्ट अराइजल कस्टमर और ठीक है रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें तो सब कुछ है मेरे पास। तो पूरा ना कॉन्टेक्स्ट बन चुका है। अब इसके बेसिस पे मैं लैंडिंग पेज ऐड कॉपी सारी चीज़ें बना लूंगा। सो हमारा काम यहाँ पे खत्म होता है। बट यहाँ पे अब मुझे टारगेटिंग कुछ करना है। मैं इसके अकॉर्डिंग टारगेटिंग भी कर सकता हूँ। जैसे कि लेट सपोज अभी हमारे पास एज है तो शॉर्ट वर्जन में हम लोग जाके डेमोग्राफिक्स में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। डेमोग्राफिक्स में 25 से 35 साल है बंदा, मेल फीमेल हो सकता है कुछ भी, तो ये मेल ही होगा आरफ तो। बाकी मेल फीमेल दोनों एक्सेप्टेबल है, सिंगल या मैरिड ये एक्सेप्टेबल है। तो एआई ने लिख दिया। हम लोग प्रिसाइज जा सकते हैं और प्रिसाइज जाना है। इसको रिव्यू करो, पढ़ो आप, ठीक है, बिना पढ़े मत करना। मैं अभी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है यार, मैं पढ़ने जाऊंगा वीडियो में बहुत बड़ी हो जाएगी। सो ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको पढ़ना है। लोकेशन ये सारी चीजें हो सकती है, ये सारे लोकेशन में ऐसे लोग रहेंगे तो आप अपने लोकेशन सारे पॉसिबिलिटीज डाल दो, एक डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेंगलुरु वगैरह ये सब मैं कॉपी करूंगा लोकेशन, मैं आपको सब दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे होगा एड्स में ये चीजें सेटअप। तो एड्स का मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूँ पूरा। सो एड में अगर आप जाओगे, ये पिक्सल सेटअप वगैरह भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यार। सो सबसे पहली बात तो एज आएगा, ठीक है। एज क्या करेंगे, एज हमारा 25 से 35 होगा। तो एक बार हमारा सेलेक्ट हो गया, हमने डिसीजन ले लिया 25 से हमने यहाँ पे 35 साल डाल दिया, ठीक है। सजेशन वाला ऑफ रहेगा, याद रखना। लोकेशन जो रहेगा हमारी ये लोकेशन, अब लोकेशन है ना एक ऑप्शन रहता है ऐड लोकेशंस इन बल्क, ये मैंने नहीं बताया था। अब यही है ना, जरूरत पड़ता है तो याद आता है काफी बार कुछ चीजें जो है। सो यहाँ पे कंट्रीज है, कंट्रीज और रीजन्स है। सो आई गेस दीज आर रीजन्स और सिटीज। पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुंबई जो है ये सिटी है, हैदराबाद पुणे सिटी डालना पड़ेगा। सो नोएडा एंड अदर मेजर सिटीज, तो गुड़गांव नोएडा ये कर लेते हैं। और ये ना अगेन रिसर्च करना है, ठीक है। आपको इतना वेगली नहीं करना, और रिसर्च करना पड़ेगा, इसको फैक्ट चेक करना पड़ेगा कि सही है। आप और चीज़ें आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन ठीक है। बट मुझे ऐसे लोग चाहिए जो एजुकेटेड हो, ठीक है। मेरा जो बिजनेस है उसमें एजुकेटेड लोग मुझे चाहिए। सो टाउन्स और सिटीज़ में जाते हैं। डिफॉल्ट रेडियस कितना रहेगा, तो जो सिटी है ना उसका भी रेडियस रहेगा, तो 25 किलोमीटर का रेडियस, ठीक है। एंटर करते हैं और मैच लोकेशंस करते हैं, देखते हैं कितने मैच होते हैं। तो एक भी हमारे मैच नहीं हुए। सो मैच नहीं हुए तो हमारा फॉर्मेट ना अलग है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं चैट जीपीटी को बल्क लोकेशन ऐड करने के लिए फॉर्मेट वो डाल दे अच्छे तरीके से। तो ना फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, कॉमा आई गेस इसमें एंटर करना था। लेट मी एंटर इट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसीलिए मैं एक बार ये आपको कर रहा हूँ। मैच लोकेशन में अभी जाते हैं। अब देख सकते हो मैच हो गया। यही तरीका एंटर करना पड़ता है, वरना फिर ना मैच नहीं होता। सो यहाँ पे मैच हो गया 47 मैच लोकेशंस, बैंगलोर कर्नाटका हुलसूर। तो ये क्रॉस है, तो जो जो आपका रहेगा ना एग्जैक्ट वो आप देख लो। बहुत सारी चीज़ें अनरिलेटेड भी हो गई है, महाराष्ट्र ये सब। तो आपका जो डन है वो आप टिक कर सकते हो। अगर बहुत ही कम है तो आप वैसे अलग से कर लो यार, सेव दिस लिस्ट टू यूज इट। और थोड़ा सा प्रिसाइज जाना है तो बैक जाके अभी कॉमा वामा ना थोड़ा हटा दो, तो मेरे ख्याल से और प्रिसाइज आ जाएगा। क्योंकि ये हैदराबाद, ठीक है, आई गेस अभी थोड़ा सही आना चाहिए। तो 67 हो गया और बढ़ गया यार। बैक जाते हैं, टाउन और सिटीज़ है, तो कंट्रीज़ और रीजन्स करते हैं एक बार। तो कंट्रीज़ और रीजन्स में तो नहीं आएगा क्योंकि स्टेट नहीं है ये, ठीक है। तो इस तरीके से यार आपको मैनुअली टिक करना पड़ेगा, ठीक है। वो देख लेना कि कोई गलत चीज़ ऐड ना हो जाए। तो गलत चीज़ ना ऐड हो तो वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा मेक श्योर करना है यहाँ पे कि अपना इतने सारे आ जाते हैं। तो बस रॉन्ग रॉन्ग करना है, बाकी चीज़ें ऐड हो जाएगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंक्लूड में सर्च कर लो सेम चीज़। यहाँ पे आप दिल्ली सर्च कर लो, दिल्ली आ जाएगा। मैनुअली डाल लो क्योंकि 7 लोकेशन है गिन चुन के। मुंबई है, मुंबई डाल लो। तो यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र आ गया। आपको पुणे डालना है, पुणे डाल लो। और आपको यहाँ पे लोग एरिया का भी ऑप्शन मिल जाता है। जो अपने सिटीज़ रहते हैं ना, जैसे ये सिटी है, ठीक है। दिल्ली जो है वो स्टेट अपना आ जाता है। और ये जो सिटी रहता है उस सिटी में ना आपको रेडियस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अप टू 80 किलोमीटर तक लेके जा सकते हो, और 80 से ऊपर लेके जाना है तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे मेरे अकॉर्डिंग। 90 डाल के देखते हैं, देखो नहीं हो रहा। बिल्कुल ही कुछ भी नहीं डल सकता। 8 एक्स रेंज दैट यू कैन पुट, ठीक है। आप लोअर कर सकते हो लेकिन 80 से बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। सो यहाँ पे आपका लोकेशन हो गया।
अब यहाँ पे रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड, इसको ऑफ कर लेना, वरना फिर लोकेशन के बाहर भी दिख जाएगा। जब मेटा सोचेगा भाई ज्यादा चांसेस है बाहर के लोकेशन में भी होने का, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो इफ यू डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम मेटा, कि मेटा चीजें चेंज कर दे और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले। सो इट्स फॉर अवॉइडिंग दैट सिनेरियो। ठीक है, तो एक बार अपना लोकेशन हो गया। अब मेल जो जेंडर है, लेट सपोज हम लोग सिर्फ मेल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जेंडर में जाके मैन कर देंगे। ठीक है, तो मैन हो गया। यूज एज अ सजेशन नहीं करेंगे, इसको अनचेक कर देंगे। तो यूज एज अ सजेशन में अगर कभी लगेगा कि हम लोग सजेस्ट करें कि ज्यादातर मैन को दिखाओ, लेकिन अगर विमेन को भी दिखाना पड़े तो आप दिखा सकते हो। तो इसका मतलब ये है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, सो लेट्स सी डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में भी चेंजेस कर सकते हैं, ये तो इंग्लिश ठीक है। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, बहुत कुछ हमने किया था। तो होम बायर के अकॉर्डिंग किया था, अभी हम लोग अराइजल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे बुक्स है, हम लोग टारगेटिंग किसको करना चाहते हैं, बुक्स के बेसिस पे करना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट सर्च कर लो, एटॉमिक हैबिट अगर आ रहा है तो ठीक है। तो एटॉमिक हैबिट बुक नहीं आ रहा है, लेकिन मान लो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ये सब जो आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट आ रहा है, तो मैं इनको दिखा सकता हूँ जिनको प्रोडक्टिविटी ये सब में इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे मुझे ये समझ आ रहा है कि सिंगल है, ठीक है। अब रोल क्या रहेगा, इसका रोल भी तो हो सकता है ना, कंसल्टेंट है, एनालिस्ट, डिजाइनर, ये सारे रोल्स वाले लोग रहेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च कर लेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि वो क्या कर रहा होगा। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर टारगेटिंग के भी ना आइडिया मिल जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या जॉब टाइटल डाल देता हूँ, जो जॉब कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह वो काम कर सकता है। फिर मुझे कंसल्टेंट करना है, सेल्स प्रोफेशनल करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर करना है, ये मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब टाइटल्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो गया। सो अब चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स है, उसके अराउंड आप चीजें कर सकते हो। जैसे चैलेंजेस बोल रहा है टू मेनी थिंग्स टू डू, क्यों रहता है, आई एम बिजी बट आई डू नॉट फील लाइक आई एम प्रोग्रेसिंग। ठीक है, सो पेन पॉइंट्स डिफरेंट है, चैलेंजेस डिफरेंट। आई गेस ये मैप नहीं किया है प्रॉपर चैलेंजेस के साथ, बट आई नीड टू सी। बट हाँ, इसने पूरी चीज़ें बना रखी है। अब बाकी तो ये चीज़ें आगे काम आएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे काम नहीं आएगी। और क्या है यहाँ पे, आकी फ्लो, ये सारी चीज़ें। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटर मिलता है, आप कॉम्पिटिटर भी सर्च कर सकते हो। जैसे अभी इस पे तो पता नहीं, आकी फ्लो वगैरह तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मिल भी जाता है कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि अगर मैं कॉम्पिटिटर्स के टर्म्स में लूँ, सो मैं बेचना चाहता हूँ क्या, नेस कैफे का कुछ मिलना चाहिए यहाँ पे, नेस्ले, जैसे नेस्ले है, ठीक है, यहाँ पे नेस्ले है, नेस कैफे है। आप कोई ये चीज़ें कर रहे हो, जैसे स्टारबक्स है, तो आप क्या कर रहे हो, कॉफी का शॉप है आपका, तो स्टारबक्स, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटर्स है। तो ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सर्च कॉम्पिटिटर्स। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड सर्चिंग। आप जितना सर्च करोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी टारगेटिंग हो पाएगी, उतने अच्छे तरीके से आप काम कर पाओगे और वैसे डिसीजन ले पाओगे। तो लोकेशन वगैरह करना है, बाकी चीज़ें यहीं पे सेट होगी, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप चीज़ें चेंजेस करोगे। अब बाकी जो बचा रहा बात की, ये डेटा सेट कैसे बनाते हैं, लैंडिंग पेज कैसे करना है, उसका कॉपी कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यार। आई एम सो सॉरी, मैंने जो बोला था शुरुआत में उतनी चीज़ें मैं नहीं कर पाया, लेकिन ये जो चीज़ें किया हूँ ये बहुत एफर्ट लेगी, तो आप ये चीज़ें करो। मैं आपको ये भी इवन शेयर कर दूंगा, ये जो कस्टमर अवतार बना हुआ है ये भी शेयर करूंगा आपको, मैं ये प्रोजेक्ट वाला भी शेयर करूंगा, और प्लस उसके बाद ये वेबसाइट लिंक भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो सारे रिसोर्सेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं इस सेशन के पार्ट 3 में। ठीक है, मेटा एड्स बहुत एडवांस लेवल पे चल रहा है, तो हर एक सीरीज को वॉच करते जाओ। नेक्स्ट वीडियो का टाइटल अलग रह सकता है, पार्ट 2 के जगह लैंडिंग पेज का डायरेक्ट आ सकता है पार्ट 3 छोड़ के, लेकिन पार्ट 3 आएगा। तो आपको नीचे अगर पार्ट 3 आ गया होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पार्ट 3 का लिंक, या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो उसको फॉलो करके पार्ट 3 देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो और लर्निंग लेते रहो। इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, सीखना नहीं। ठीक है, सीखते तो आप जिंदगी भर रहोगे, लेकिन इंप्लीमेंट करो। अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, बस देख के चले जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। सो इंप्लीमेंट इट, और कहीं पे कोई चैलेंजेस आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दिस इज विवेक मिश्रा साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।